नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। व्यास भगवान के ऊपर समर्पित कर दें। हाथ जोड़ करके व्यास भगवान का स्तुति करेंगे। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। श्रीमद् रामचरितमानस का पूजन आचार्य के द्वारा संपन्न हो रहा है। चलिए अब हाथ जोड़ करके सर झुका करके प्रणाम करेंगे। ओम नमो सहस्रपादा शिशुरोरुवाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आचार्य वर्णयम् आचारों लोगों का वर्ण करेंगे। माथे पर चंदन रोली लगा करके आचार्य गणों का सम्मान मुख्य यजमान के माध्यम से हो रहा है। ओम गंध द्वारा दुराधर्षाम नेत पुष्टाम करे श्रीम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। ओम भगवान भेषो मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आचार्य श्री नित्यानंद शास्त्री का स्वागत हुआ। अब हमारे आचार्य गणों का चंदन रोगी लगा करके सम्मानित करेंगे मुख्य यजमान। स्तुते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम
मनसाम नित्य पुष्टाम करिष्यिम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। ओम हरि राधेश्याम जय जय श्री राम। ओम हरि ओम हरि राधेश्याम जय जय श्री राम। ओम हरि राधेश्याम जय जय श्री राम। रामसी जी गोविंद नगर से आए हैं, उनसे निवेदन है मंच पर आकर के हमारे आचार्य श्री रीतकानंद शास्त्री का रोली चंदन से अभिनंदन करेंगे। आइए साथ। हरि ओम गणानां द्वादिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आमजामि गर्दभं त्वमजासि गर्दभं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। बोलिए कि भगवान की जय। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अब आदरणीय आचार्य से निवेदन श्री एक आवश्यक सूचना, जो माताएं बहनें या पुरुष 9 दिन का व्रत है वो काउंटर पे अपना नाम लिखा देंगी। कमेटी की तरफ से कुछ उपहार है वो दिया जाएगा, इसलिए जो व्रत हैं वही, चाहे महिलाएं हो चाहे बच्चियां हो चाहे पुरुष हो, पुरुष वर्ग में चौबला बालक हो या बूढ़े बच्चे चाहे जो। आदरणीय श्री रीतकानंद शास्त्री
प्रखर वक्ता व साधक जो व्यासपीठ पर विराजमान हैं, उनसे निवेदन, आज चतुर्दिवस श्री राम कथा का शुभारंभ शंख ध्वनि के माध्यम से शुभारंभ किया जाए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीता रामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री कुलदेवताभ्यो इष्टदेवताभ्यो नमः। श्री ग्रामदेवताभ्यो स्थान देवताभ्यो नमः। श्री जगत गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवक्रमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिं प्रणतपाल भवाभिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारम्भा श्री अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। सीता मेरु मात है, पिता मेरे श्री राम। इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आइए परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर वाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विड़िंदित पीतांबरधारी, जो सरयू जी के तट पे नित्य मां जानकी जी के संग में विचरण करते रहते हैं, जिनको भक्त वत्सल कहा गया, करुणानिधान कहा गया, दीन बंधु कहा गया, ऐसे हमारे परम इष्ट आराध्य देव श्री कनक बिहारी सरकार जी के श्री चरणों में बारंबार नमन और वंदन करते हुए श्रद्धा और विश्वास के प्रतिमूर्ति मां पार्वती और बाबा भोलेनाथ जी के चरणों में बारंबार नतमस्तक होते हुए एवं कथा के रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणिपात निवेदित करते हुए और साथ ही साथ सूक्ष्म जगत में उपस्थित समस्त सिद्ध जन, योगी जन, संत जन, महात्मा जन सभी के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हुए एवं मंच पे मंचासीन हमारी ये बाल मंडली और व्यास मंच के सम्मुख उपस्थित समस्त देव तुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताएं बहनों, आप सभी के हृदय धाम में श्री सीताराम जी के वांग में प्रतिमूर्ति निरखते हुए देखते हुए आप सभी को भी बारंबार नमन और वंदन करते हुए आइए कथा गंगा में प्रवेश करें। कुछ कहें कुछ सुने उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम का आश्रय। उससे पूर्व निवेदन कि जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधार करके कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। और जितने लोग कथा पंडाल में आ गए हैं, आप सभी अपना अपना उचित स्थान लेके बैठे और आइए प्रेम से ताली बजाते हुए हमारे साथ भगवत नाम का आश्रय लेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले बांके बिहारी लाल की अरे बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल केशव माधव बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव अरे गोविंद बोल हरि गोविंद बोल। बोल हरि गोविंद बोल, गोविंद बोल
हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करते हुए सभी लोग खूब प्रेम से ताली बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे और साउंड वाले भैया से भी प्रार्थना है थोड़ा सा कृपा और करेंगे और आइए ताली बजाते हुए सभी लोग गाएंगे। ओ बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि बोल। बड़े बात के बिहारी लाल की ओ नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी अरे पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी अरे पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी अरे नाम का पीले अमृत घोर, नाम का पीले अमृत घोर। और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ताली बजाते हुए गाते रहेंगे। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद। बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल। रोकिए रोकिए। ओम राधे ओम हरि ओम हरि राधे श्याम। ओम हरि राधे श्याम। जय जय सिया राम। ओम हरि राधे श्याम। जय जय सिया राम। ओम हरि जय जय सिया राम। ओम हरि ओम हरि राधे श्याम। जय जय सिया राम। हो गया सबका सेटिंग। प्रेम से बड़े बांके बिहारी लाल की जय हो। हाँ, अगर आप लोग इसी गांव से आए हैं, अच्छा अगर इसी गांव के हैं तो थोड़ा और आगे आ जाइए। नहीं तो कई लोग हैं कि सोचते हैं अरे हम दूसरे गांव के हैं, दूसरे टोला के हैं, तो भाई हमारा ग्रुप अलग रहेगा। भगवान के दरबार में ग्रुप नहीं बनाना है, सब लोग एकजुट होकर के बैठेंगे, आनंद भी आएगा। और आइए सभी लोग ताली बजाते हुए भगवत नाम का स्मरण करेंगे। अरे बोल हरि 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 बोल
केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव हरे गोविंद बोल हरि गोविंद बोल। गोविंद बोल हरि गोविंद बोल गोविंद बोल हरि गोविंद बोल। गोविंद बोल हरि गोविंद बोल हरे बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल प्रेम से सभी भाव से गाते हैं हरि बोल। प्रभु का है सुखकारी नाम प्रभु का है सुखकारी अरे नाम प्रभु का है सुखकारी नाम प्रभु का है सुखकारी ओ पाप कटेंगे क्षण भारी पाप कटेंगे क्षण में भारी अरे पाप कटेंगे क्षण में भारी पाप कटेंगे क्षण में भारी ओ नाम कपिले अमृत घोर नाम कपिले अमृत घोर केशव माधव गोविंद बोल। नाम कपिले अमृत घोर केशव माधव भाव से गाते रहें बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोले बाबा भगवान की हो। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरे गोविंद बोल हरि गोविंद बोल। गोविंद बोल हरि गोविंद बोल ओ गोविंद बोल हरि गोविंद बोल। हरि गोविंद बोल हरे बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव
अरे बोल हरे 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 बोल केशव माधव गोविंद गोविंद। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रेम से बोले पवन सुत हनुमान की जय हो। बोले जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। बोले वेद माता गायत्री की जय। बोले मापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए इस पावन भूमि को बारंबार नमन और वंदन करते हुए दुर्गा माता की छत्र छाया में बैठकर, सरयू माता की गोद में बैठकर आज हम सभी लोग इस श्री राम कथा महोत्सव के कौन से दिवस में प्रवेश कर रहे हैं? चौथा दिवस, चतुर्थ सत्र में बड़े ही आनंद के साथ प्रवेश पा रहे हैं। जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है, पुनः एक बार और निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग सग्रात शिखर कथा पंडाल में पधारें और भगवान की रसमय, अमृतमय, करुणामय, दिव्यमय कथाओं को श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। और आज तो महाराज हमारे राम जी का प्रकटन महोत्सव बड़े आनंद के साथ मनाया जाएगा। देखिए ना कितना सुंदर सौभाग्य है, कितना बढ़िया पंडाल सजा हुआ है। तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आइए और प्रेम से कथा में डुबकी लगा के अपने जीवन को धन्य धन्य बनाइए। अभी अभी हम लोगों ने भगवत नाम का आश्रय लिया। अरे ऐसे भगवान का नाम लिया कि जिस भगवान का नाम जो नित्य जप करता है, जो नित्य जप करता है, उसके लिए कहा गया, जानते हैं क्या? उसके लिए ये कहा गया कि उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कलमश, क्लेश, कसाय कुछ आने वाली नहीं, कुछ आने वाली नहीं। आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम सुने होंगे। कौन कौन सुना है? अच्छा, यानी सब लोग सुने हैं। चलिए बहुत सुंदर। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना हमारे वेद व्यास जी ने किया है। जब वेद व्यास जी लिखते हैं तो 18,000 श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखे। कितने श्लोकों में? 18,000। जब 17,999 श्लोक लिख लिए तो उनके मन में ऐसा बहाव आया, विचार आया कि कुछ ऐसा अब एक अंत में श्लोक लिख दें कि जो पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण का सार हो, पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण का सार। तो व्यास जी ने बहुत विचार किया। बहुत विचार करने के बाद उनके मन में एकाएक ऐसा विचार आया कि चलो क्यों ना हम पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण का जो सार है वही तत्व उसमें लिख दें। तो क्या लिखते हैं? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरे परम। पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण का सार तत्व बस एक ही लिखे कि नाम संकीर्तनम यस्य, कि भगवान का नाम जप ही अगर आप अपने जीवन में एक आधार बना लीजिए और नित्य भगवान के नाम जप का संकीर्तन करते रहिए तो महाराज समझिए कि आप सभी वेदों का, सभी पुराणों का, सभी मंत्रों का, सभी तंत्रों का फल आपको मिलता जा रहा है। तो कितने आनंद की बात है कि हम और आप सभी लोग बड़े आनंद के साथ भगवान का नाम लिए और भगवान का नाम लेते हुए आज कथा गंगा में प्रवेश पा रहे हैं। तो प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की। हाँ
हाँ, जितने लोग आते रह रहे हैं आप लोग थोड़ा सा आगे होके बैठते रहिएगा, क्योंकि आज हमको लग रहा है संख्या ज्यादा हो जाएगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो कल की कथा में कौन कौन आया था एक बार हाथ उठा के बताएंगे? अच्छा, और आज नए कितने लोग आए हैं? अच्छा, चलिए ठाकुर जी अपने रजिस्टर में आप इन लोगों का नाम लिख लीजिएगा, हाजिरी चढ़ा लीजिएगा कि अमुक तिथि में, अमुक समय में, अमुक व्यक्ति आपके दरबार में आके आपकी कथाओं को श्रवण किया है। बोले बांके बिहारी लाल की। तो जो लोग कल कथा सुनने आए थे उनसे प्रश्न है कि कल कथा कहाँ तक हुआ था? कौन बनेगा करोड़पति? कथा कहाँ तक हुआ था कल? यजमान जी, लग रहा है आप सभी को बताना पड़ेगा। अरे वाह, प्रधान जी के लिए ताली बजाइए। कल कथा वहां तक पहुंचा था कि पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया? हाँ, कि अरे प्रभु, मैंने सुना है कि भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए 4 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। अगर चारों में से किसी एक को भी अपना लिया जाए तो महाराज भगवत प्राप्ति हो जाता है। नाम, रूप, लीला और धाम। आज पार्वती जी शंकर जी से पूछ रही हैं कि प्रभु, हमें तो इन चारों में भ्रम है, चारों में संशय है, तो आप खूब प्रेम से हमें चारों के विषय में बताइए। पहला प्रश्न क्या था कि जिस राम को मुनि जन, सिद्ध जन, योगी जन ब्रह्म बताते हैं, जो ब्रह्म है उनका रूप कैसे हो गया? भाई विचार करिए, जो ब्रह्म है उनका रूप कैसे हो गया? दूसरा संशय, जो अजन्मा है, जो कभी जन्म ही नहीं लेते हैं, जो पार ब्रह्म है, उनका नाम कैसे हो गया? जो अजन्मा है, दशरथ जी के घर आंगन में जन्म कैसे ले लिया? उनका धाम कैसे हो गया? तो कृपा करके हे प्रभु, हमारे अंदर की जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करने के लिए अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को मेरे सामने लाइए। जैसे ही पार्वती जी शंकर जी के सामने ये प्रश्न रखती हैं, महाराज शंकर जी के हृदय में अचानक से राम जी की कथा आने लगा। जैसे ही राम जी के चरित्र को, राम जी की कथाओं को शंकर जी स्मरण करते हैं कि मैं पार्वती से ये बताऊंगा, तो जानते हैं क्या हुआ? अरे प्रेम पुलक लो छन जल छाए। जैसे ही शंकर जी राम जी के चरित्रों का स्मरण कर रहे हैं, मानो प्रेम के नाते उनके आंखों से अश्रुधार बहने लगा, रोम रोम पुलकित हो गया। और महाराज कुछ समय के लिए हमारे भोलेनाथ इतने आनंद में चले गए, इतने आनंद में चले गए कि 2 दंड का उनको जो है कि बैठक लग गया, 2 दंड का बैठक लग गया। एक दंड में 24 मिनट होता है। बोले बांके बिहारी लाल की। आज भोलेनाथ जब राम जी की कथा को स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो महाराज रोम रोम पुलकित हो गया। हृदय में जब राम जी का दर्शन हुआ ना, तो मात्र 2 दंड का समाधि लग गया। एक दंड में जानते हैं कितना समय होता है? 24 मिनट। मानो शंकर जी 48 मिनट के लिए समाधि में चले गए और वहीं पार्वती माता हाथ जोड़ के बैठे रहे। अच्छा यजमान जी, अगर आप किसी से कोई प्रश्न पूछिए
और वो उस प्रश्न का उत्तर बताने के वजह समाधि में चला जाए, आंखों को बंद करके बैठ जाए, तो आप कब तक इंतजार करेंगे? कब तक इंतजार करेंगे? अरे बहुत कर लेंगे तो 1 से 2 मिनट कर लेंगे, फिर कहेंगे ये बाबा लग रहा है इनको जानकारी में नहीं है, इस समाधि मौन व्रत धारण कर लिए, चलो यहाँ से। लेकिन धन्य है माँ पार्वती कि हाथ जोड़ के बैठे रही और बाबा मन ही मन विचार किए कि अगर मैं समाधि में ही रहूंगा तो आज कल्याण होने वाला नहीं है, आज मुझे समाधि से बाहर आना पड़ेगा। और समाधि से जब बाबा भोलेनाथ बाहर आए ना, तो बस एक ही बात कहे, अरे मुझे पता है कि तुम्हें किसी प्रकार का संशय नहीं है, तुम तो सब कुछ जानने वाली हो, लेकिन जानबूझ के तुमने ये प्रश्न किया है ना? कहीं नहीं प्रभु नहीं, मुझे नहीं पता है, सही में आप बताइए ना। कहे ना हम तुम्हारी चतुराई को समझ गए कि तुम चाहती हो कि हमारे मुख से कथा निकले, और ये कथा जो है कि निकल करके तुम्हारे जितने बेटा और बेटी हैं धरौरा के ना, सबके कानों में ये कथा रूपी गंगा प्रवेश करे, ताकि इनका भी जीवन धन्य धन्य हो जाए। सोचिए शंकर बाबा माँ पार्वती जी कितने कल्याणकारी हैं। जिस प्रकार हम जब कथा करने आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान का मंगलाचरण करते हैं। आज शंकर भगवान भी कथा शुरू करने से पहले खूब प्रेम से मंगलाचरण कर रहे हैं, और किस चौपाई के माध्यम से? वो बच्चा बच्चा जानता है। आइए सभी लोग ताली बजाते हुए भगवान के साथ मंगलाचरण करेंगे। ए जी मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, वो द्रवमुषु दशरथ अजीर बिहारी, मुषु दशरथ अजीर बिहारी, हो बंद गोपाल रूप सोई सिद्धि सुलभ जपत नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत नामो। बाबा सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवमुषु दशरथ अजीर बिहारी। कि हे मंगल के दाता, हे अमंगल को हरने वाले दशरथ नंदन, आज हमारे आंगन में खूब प्रेम से आपकी कारी भरते हुए अपना स्वरूप दिखाइए, ताकि हमारे हृदय धाम में आपका स्वरूप पा करके हम आपकी कथा को गा सकें। जब मंगलाचरण बाबा कर लिए तो सबसे पहला जो उनके मुख से वाक्य निकला कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान कोई नहीं उपकार। अरे तुम तो धन्य हो धन्य हो, धन्य कहे लेकिन एक बार नहीं, कितनी बार? 2 बार। कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम तो धन्य हो। पार्वती जी कही, अरे प्रभु इसमें धन्यवाद का क्या बात है, धन्यवाद बोलने की क्या आवश्यकता? तो हमने ये विचार के धन्यवाद बोला कि पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक पहले बाजा सेट कर लीजिए आप, आज बहुत डिस्टर्ब चल रहा है।
किनारे से सेट करते हुए आई साउंड। सीताराम सीताराम सीताराम। लगा रहे हैं, सोच रहे हैं जब आप लोग जय नहीं बोल रहे हैं तो हम ही जय बोल रहे हैं। तो ऐसा ना करिए, आप लोग जब मन से बोलेंगे तो हमारे साउंड वाले भैया कृपा बनाए रखेंगे, ठीक है ना। तो सभी लोग एक बार ऊर्जा के साथ बोलिए, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सब लोग बोले, पीछे वाले लोग नहीं बोले, एक बार आप लोग भी बोलिए, बोले बांके बिहारी लाल की जय। और आइए ऊर्जा के साथ ताली बजाते हुए दो बार फिर भगवत नाम का स्मरण करते हुए हम सभी लोग तन मन के साथ कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। ओ गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, और सभी मिलके क्या क्या रहेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। हरि बोले बाबा बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट सरगल बनमाला केशर तिलक लगावे, केशर तिलक लगाओ। मोर मुकुट सरगल बनमाला केसर तिलक लगावे, केसर तिलक लगावे। हरि वृंदावन के कुंज गलन में, ओ वृंदावन के कुंज गलन में सबको नाच नचावे, हाँ सबको नाच नचावे। और जब हाथ ऊपर करते हुए सभी लोग भाव से गाएंगे मेरे साथ। श्री
श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का गाइए श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। ओ श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है मन भजले हरि का प्यारा नाम है मन भजले हरि का प्यारा नाम है। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे अब सभी लोग मन को एकाग्र करेंगे और खूब प्रेम से हम सभी लोग श्री राम जन्मोत्सव की कथा को श्रवण करेंगे। पार्वती माता शंकर जी से पूछे कि प्रभु हमको भ्रम है हमको संशय है हमारे भ्रम को हमारे संशय को दूर करिए। बाबा भोलेनाथ खूब प्रेम से अपने हृदय में राम कथा को बसाए और जैसे ही हृदय में राम कथा का उद्गार आया नेत्र सजल हो गए रोम रोम पुलकित हो गया और बस एक ही बात बोलते हैं माँ पार्वती से अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम धन्य हो धन्य हो। फिर पार्वती माता पूछ पड़ी कि प्रभु हमने ऐसा क्या कर दिया कि सो आपको धन्यवाद बोलना पड़ रहा है। तो प्रभु एक ही बात बोले क्या अरे पूछे रघुपति अरे अरे आपने तो जो श्री राम जी की कथा का प्रसंग पूछा है ना ये पूछ के आपने तो काला माल कर दिया। अरे सकल लोक जग पावन गंगा प्रेम से महिमा का गान करते 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 अब बाबा जो है कि कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे भोलेनाथ प्रभु जी ने एक ही बात बोला कि पार्वती आप कहती हैं कि हमारे राम जी क्या है ब्रह्म है। आप लोग पानी देखे हैं पानी आप लोग पानी देखे कभी पिए हैं पानी का स्वाद बता सकते हैं रंग बता सकते हैं कैसा है रूप कैसा है पानी का कोई रूप है पानी का कोई रंग स्वाद है पानी का कोई आकार है नहीं है ना। लेकिन अगर उसी पानी को एक गिलास में रख दीजिए तो गिलास की तरह बन जाएगा। उसी पानी को एक बाल्टी में रख दीजिए तो बाल्टी की तरह बन जाएगा। अब फिर बाल्टी में से बाहर निकाल दीजिए तो बिखर जाएगा। अच्छा मान लीजिए उसी पानी को एक गिलास में रख करके और फ्रिज में ले जाके रख दीजिए तो क्या जम जाएगा बर्फ जम जाएगा। तो क्या वो पानी कुछ समय के लिए साकार रूप में आया कि नहीं आया वो पानी कुछ समय के लिए साकार रूप में आया कि नहीं आया और फिर धूप में रख दीजिए तो फिर पिघल के पानी हो जाएगा। जिस प्रकार पानी निराकार होते हुए भी जिस भाव से लोग उस पानी को रखते हैं जिस भाव से रखना चाहते हैं वो पानी अगर साकार हो जा रहा है तो क्या हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर भक्त के लाज बचाने के लिए भक्तों की रक्षा के लिए उस प्रकार से परिवर्तित नहीं हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। महाराज हमारे भगवान तो इतने प्यारे हैं हमारे भगवान तो इतने करुणानिधान जिनको दीन बंधु कहा गया जिनको भक्त वत्सल कहा गया
वो अपने भक्तों के हित के लिए प्रति क्षण अपने आप को, आप लोगों ने सुना होगा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान महाराज अपने भक्तों के हित के लिए हर समय तैयार रहते हैं, परिवर्तित होने के लिए। एक सच्ची घटना आपको सुनाए, वृंदावन की घटना है। वृंदावन आप लोग गए हैं? कोई नहीं गया है? अरे वाह, आप लोग गए? आप लोग नहीं गए हैं? हमारे साथ चलेंगे, फ्री, रुपया पैसा नहीं लगेगा। कौन कौन मेरे साथ चलेगा बताइए? आप लोग नहीं चलेंगे? आप लोग अच्छा हो आए हैं। अरे दोहरा लीजिए महाराज। चलेंगे तो एक बार खूब तेज आवाज में जयकारा लगाना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हम जिस बस से ले उस बस में तेल पानी नहीं भरवाना है, बस आराम से बैठना है और राधे राधे बोलते रहना। हमारे साथ वृंदावन आप चले जाएंगे। सभी लोग मेरे साथ वृंदावन चलिएगा। कैसे? अरे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वो मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ऐसे चलेंगे आप लोग तो मेरा बस पंचर हो जाएगा। राधे राधे बोलते रहना, तब बस में हमारा एनर्जी बना रहेगा। दोनों हाथ ऊपर करते हुए और सभी लोग ताली बजाते हुए गाते रहेंगे। कैसे? हम चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे और जब आप वृंदावन जाएंगे, भाग्य बिहारी लाल जी का दर्शन कर लेंगे तो तुझे मानना टलते देखा। एक वृंदावन की सच्ची घटना है। एक जज बाबा थे। क्या थे? एक जज बाबा थे। जज बाबा की ये विशेषता थी कि जब भी भगवान के मंदिर में जाते थे दर्शन करने के लिए, तो महाराज कभी मंदिर के अंदर नहीं प्रवेश करते थे। ध्यान पूर्वक आप लोग थोड़ा ध्यान केंद्रित करें। आज मन काफी उछलाचाल लग रहा है सभी का, और आप लोगों को देख के हम भी परेशान हो जा रहे हैं, तो थोड़ा मन को केंद्रित करें। अरे हम भी समझ रहे हैं कि आप लोग बहुत उत्साहित हैं आज प्रभु जी के जन्म उत्सव के लिए, है ना? ये देख रहे हैं गुब्बारा सजा हुआ, तो यही मन में आ रहा है कि कब जल्दी से वो समय आ जाए। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं थोड़ा जल्दी ही समय लाएं, ठीक ना? और आज कितना सुंदर सौभाग्य की सभी बहनें तैयार होके आई हैं आज प्रभु जी के आने के खुशी में गरबा के बिहारी लाल के। तो वृंदावन में एक जज बाबा रहते थे। कभी भी वो मंदिर में जाते थे तो बस एक किनारे से खड़े होकर भगवान को प्रणाम कर लेते थे, अंदर कभी नहीं जाते।
और वो अपने जीवन में एक ऐसा संकल्प लिए थे कि हम कभी कुर्सी पे भी नहीं बैठने की कृपा। वो बाबा बोले नहीं जानते हो, ये कुछ समय पहले ना जज थे, जज क्या थे, जज थे भाई, जज थे तो बाबा क्यों बन गए? तो वो महात्मा जी बोले इनके साथ कुछ एक ऐसा घटना घटा जिसके कारण इनको बाबा बनना पड़ा। तो प्रभु वो घटना क्या घटा हमें भी बताई। तो वो बड़े सुंदर भाव में पूरा कथा बता रहे हैं कैसे कि एक गांव था, एक गांव में एक केवट रहता था, एक गांव में एक केवट रहता था। उसी गांव में एक राम जी का बहुत सुंदर मंदिर था, बड़े भव्य मंदिर था। और वो केवट नित्य जाता था उन्हीं राम जी की सेवा में, खूब प्रेम से राम जी का भजन करता था, सेवा करता था, उनका जो भी यजन पाठ होता था वो करता था। बहुत गरीब था बेचारा। संयोग से उसके घर 3 बेटियां थी, 3 बेटियां थी उनके घर। अब तीनों बेटियां बड़ी हो गई, धीरे धीरे विवाह करने की योग्य बन गई। गरीबी इतना ज्यादा था कि महाराज बेटी का विवाह करेंगे। हेलो, जय माता की। कुछ बाहर के पंडाल से बाहर कुछ हरण बंद कर दिए गए हैं किसी कारणवश, लेकिन कथा का प्रोग्राम चल रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग पंडाल में आवें और कथा का आनंद लें। जय माता की। ओम हरि बोले बांके बिहारी लाल की जय। किसी कारणवश जो है कि इधर का साउंड बंद कर दिया गया है, तो अगर उधर आवाज जा रहा हो तो आप लोग पंडाल में आके सुनेंगे, क्योंकि आज थोड़ा कुछ असुविधा हो गया है, कोई घटना घट गया है। सुनने में ऐसा आया है कि चौधरी परिवार से कोई माता जी थी बेचारी, राम जी ने उनको अपने शरण में स्थान दे दिया है। घर के लोग तो समझ रहे होंगे कि भाई बहुत बड़ा विपत्ति आ गया है। खैर विपत्ति तो ये है ही, लेकिन हम तो यही जानते हैं कि ये परम सौभाग्य माता जी का इस नवरात्रि के समय में राम जी का गुणगान हो रहा है, राम जी का चर्चा चल रहा है। और इसी समय राम जी ने ऐसा चक्र चलाया कि उनको अपने चरणों में स्थान दे दिया। तो हम प्रार्थना करेंगे आप सभी लोगों से कि बस कुछ समय आप लोग थोड़ा ध्यान लगाएंगे और ध्यान लगा के उन माता जी के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग ध्यान लगाइए, सभी लोग पालथी मार के बैठ जाइए और आंख बंद करके राम जी से यही प्रार्थना करेंगे कि राम जी उन मैया को अपने चरणों में स्थान दीजिएगा, उनके परिवार को इस महावेदना को सहने का ऐसा साहस प्रदान करिएगा।
बोले बांके बिहारी लाल की चलिए चलिए अब सभी लोग धैर्यता पूर्वक बैठे और आइए अब हम लोग बिना किसी विलंब करते हुए अपना जो मुख्य उद्देश्य है अपने मुख्य उद्देश्य की तरफ आगे बढ़े। बोले बांके बिहारी लाल की और ये भैया सुनिए चलिए बोले राजा रामचंद्र भगवान की आइए मन को एकाग्र करते हुए हम सभी लोग कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। अरे नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण रामचंद्र भगवान की। आज पार्वती मैया ने शंकर जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हमारे अंदर जो भ्रम है, जो संशय है, उसे दूर करते हुए आप हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। शंकर जी बारंबार धन्य धन्य कहते हुए एक सुंदर सा दृष्टांत देते हुए पार्वती माता के संशय को दूर कर दी। लेकिन अंततोगत्वा पार्वती माता के मन में बस एक संदेह और बना रहा कि प्रभु ये तो ठीक है, मैंने ऐसा सुना है कि जो भगवान सर्व समर्थ है सब कुछ करने में, तो क्या वो भगवान एक रावण को मारने के लिए अवतार लेते हैं क्या? अरे जो भगवान सर्व समर्थ है सब कुछ करने में, क्या एक कंस को मारने के लिए अवतार लेते हैं क्या? नाथ धरे नर तन केहु हेतु मोहि समझाए कहो वृक्ष हेतु। हे प्रभु, भगवान शरीर का रूप धारण क्यों करते हैं, हमें बताने की कृपा प्रदान करिए। अरे भगवान के पास तो तमाम मंत्री होंगे, तमाम नौकर चाकर होंगे, किसी को भेज देते, अपने स्वतः क्यों आते हैं? यही बात एक बार अकबर और बीरबल के बीच में हो गया। अकबर ने बीरबल से बोला, अरे बीरबल, तुम्हारे भगवान के पास तो इतने नौकर चाकर होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार वही चले आते हैं, अपने नौकरों चाकरों को नहीं भेज पाते हैं, कोई मंत्री उंत्री नहीं है क्या उनके पास? अब भाई बीरबल तो बीरबल सोचा कि हम इनको अच्छे से जवाब देंगे। एक दिन क्या हुआ कि अकबर के बेटे के जैसा एक कठपुतला तैयार किया और खूब प्रेम से अकबर जी को ले आया और एक नाव में बैठाया और नाव में उसी कठपुतले को भी रख दिया जो उनके बेटे की तरह दिखता था। अब दोनों जो है कि धार में जाने लगे। जैसे ही मध्य बीच धार में पहुंचे तो बीरबल ने क्या किया कि जो कठपुतला बना था धीरे से पानी में गिरा दिया। जैसे ही धीरे से पानी में गिराया, अकबर को लगा कि अरे अरे तो मेरे बेटे को गिरा दिया। अकबर जैसे देखे तुरंत उसी पानी में कूद गए अपने बेटे को बचाने के लिए। जब बेटे को बचाने गए तो क्या देखे, अरे तो कठपुतला है। अकबर बीरबल से कहे, अरे बीरबल ये तुमने कैसा मजाक किया? कहा, क्षमा करिए महाराज, मैंने मजाक नहीं किया, आपके प्रश्न का जवाब दिया। यानी कि आपका बेटा अगर पानी में गिर गया तो आपके सामने तो आपका मंत्री भी था, आपका नौकर चौकर भी था। आपने अपने मंत्री से नौकरों से क्यों नहीं बोला बेटे को बचाने के लिए? आप खुद क्यों गए?
ठीक उसी प्रकार हम और आप जितने लोग हैं भगवान के बेटे हैं। अब भगवान के जब बेटे, भगवान की बेटियां जब किसी विपत्ति में फंसते हैं तो भगवान दूसरे को नहीं भेजते हैं, अपने खुद आते हैं बचाने के लिए, अपने खुद आते हैं। आज पार्वती माता यही पूछी कि प्रभु नाथ धरे नर तन के ही हो तू, भगवान नर का रूप क्यों रखते हैं, क्यों रख करके आते हैं? बाबा कहे बहुत सारा ऐसा प्राविधान है कि भगवान क्यों आते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका। अब महाराज एक से बढ़ के एक विचित्र उनका जो है कि हेतु है, कोई एक दो बताना तो जो है कि ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आओ कुछ हम भी बताते हैं। खूब प्रेम से जो है कि शंकर जी बता रहे हैं माता पार्वती जी से क्या, अरे जब जब हो धर्म के जब जब हो धर्म की ओ बाढ़े असुर धम अभिमानी, बाढ़े असुर धम ओ करही अनीति जाए नहीं परनी, करही अनीति जाए नहीं परनी, सीधे बेप्रद सुर धरनी, सीधे बेप्रद सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि हो, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन हीरा, तब तब प्रभु धरि विविध हरे हरहि कृपा निधि सजन हीरा। शंकर जी कहते हैं कि पार्वती अरे जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, अरे तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, अहरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब धर्म के ऊपर अधर्म हावी होता है, जब जब सत्य के ऊपर असत्य हावी होता है, जब जब पाप के ऊपर जो है कि क्या हावी होता है, हम जान रहे हैं आप लोगों का ध्यान उचला चाल है, हम क्या बोल रहे हैं, आम है, हाँ, इमलियो है, हाँ, ये भी है। जब जब पुण्य के ऊपर पाप हावी होता है तब तब हमारे भगवान, अरे तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब अनेक प्रकार से हमारे भगवान शरीर रूप धारण करके आते हैं। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। पार्वती जी से आज शंकर जी कह रहे हैं, अरे पार्वती 1 2 3 4 10 15 20 50 कारण नहीं है, राम जन्म के हेतु अनेका। अब महाराज परम विचित्र एक ते एक से बढ़ के एक विचित्र लीला है भगवान का, पूरा तो नहीं बता पाएंगे लेकिन 2-3 कारण निवेदन कर रहे हैं। सबसे पहला कारण हमारे बाबा भोलेनाथ जो है कि बता रहे हैं। एक बार की बात है कि भगवान श्री हरि के द्वारपाल कौन कौन, जय और विजय, भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय खूब प्रेम से द्वारपाली कर रहे थे। तब तक सनकादिक चारों भाई प्रभु से मिलने की उत्कंठा मन में जागृत हुआ। सो हमारे सनकादिक चारों भाई चल पड़े प्रभु से मिलने के लिए, और जैसे ही मिलने के लिए पहुंचे तो गेट पे कौन लगे थे, जय और विजय। सनकादिक भाई बोले, अरे हमें भगवान से मिलना है, मिलवाओ।
भगवान से मिलना है मिलवाओ, भगवान से मिलना है मिलवाओ, लेकिन जय और विजय जाने नहीं दिए। सनकादिक भाइयों ने 3 बार निवेदन किया, जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन जाने नहीं दिया। अब यो कहाँ मानने वाले लोग हैं, तुरंत हाथ में जर लिए और तुरंत श्राप दे डाले, ऐ जय और विजय, आज तुम जो है कि हमको भगवान से मिलने नहीं दिए, जाओ मैं तुमको ऐसा श्राप देता हूँ कि 3 जन्म तुम जो है कि राक्षस कुल में जन्म लो, 3 जन्म तुम राक्षस बनोगे। अब यही श्राप दे के जो है कि वापस आने लगे। देखिए, जब कोई भगवान से मिलने जाए, भगवान के मंदिर में जाए, भगवान का भजन करने जाए, भगवान के यहाँ दान पुण्य करने जाए ना, तो कभी रोकना टोकना नहीं चाहिए, कभी भी रोकना टोकना नहीं चाहिए। कई लोग तो कथा सुनने आते हैं, तब तक बीचे में कोई जो है कि माता जी मिल जाती है, अरे 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 नहीं चाहिए, अरे बाप बड़ी चोरे के हल्ला चलता, ड्रोन कैमरा उड़ा के देखा था, सबने चाहिए घर रखिए, नहीं रोकना चाहिए। अरे सबकर लुटाई तो लुटाई, सबकर बची तो कभी भी देखी देखा नहीं करना चाहिए कि वो जाएंगे तो बस जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। नहीं तो महाराज देखी देखा पाप, देखी देखा में कान गड़बड़ हो जाता है। एक बार एक चेला के घर एक गुरुजी पहुंचे, बड़ी सुंदर सच्ची घटना है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक चेला के घर कौन पहुंचे? गुरुजी। एकदम गर्मी के महीना में पहुंचे थे। हाई गर्मी देख के तो लग रहा है कि एकदम माघ का गर्मी पड़ रहा, नहीं माघ वाला गर्मी पड़ रहा है ना। हाँ। बोले बाके बिहारी लाल की जय। एकदम अप्रैल मई जून जुलाई वाला गर्मी पड़ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो गर्मी के महीना में गुरुजी जो है कि अपने चेला के घर पहुंचे, और जैसे ही चेला अपने गुरुजी को वहां से आते हुए देखा, अरे दौड़ पड़ा, अरे गुरुजी आइए 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 आइए, हमारी अखियां तो तरस गई थी आपके दर्शन पाने के लिए, चलिए चलिए। गुरुजी को जल्दी 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 घर में लेके आया। देखा कि गुरुजी बड़ी गर्मी से परेशान हैं, तुरंत खूब प्रेम से ठंडा ठंडा पानी से तुरंत स्नान कराया। अरे महाराज, अपने खुद हथवा से रगड़ रगड़ के नहवाया। और जब गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करने को मिल जाए तो उस आनंद का कोई परिकल्पना कर सकता है प्रधान जी? कितना आनंद आएगा, खूब आनंदित। अब देखा कि गुरुजी ज्यादा दिन के बाद आए हैं, तो जो चेला था ना, अभी नया नया घर बनवाया था, तो नया नया घरवा में एक कमरा गेस्ट रूम बनवा दिया था। संयोग से उसी गेस्ट रूम में खूब सुंदर एसी भी लग गया था। अब देखा कि गुरुजी गर्मी से परेशान हैं, अभी तो स्नान किए, स्नान करा के तुरंत एसी वाले कमरे में ले जाके बैठा दिया। अब गुरुजी जब एसी में गए, अद्भुत आनंद। अब गर्मी के महीना में एसी मिल जाए तो क्या कहना। अब गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप विश्राम करिए, हम थोड़ा जो है कि जल्दी जल्दी आपका कुछ जलपान का व्यवस्था बनाए। अब जल्दी जल्दी गया, ये है काजू है, किशमिश है, बादाम है, अखरोट है, काजू की बर्फी, लड्डू, लालमोहन, मतलब जितना प्रकार का मिठाई होता है। ये भाई किसी के मुंह में पानी नहीं आ रहा है, आएगा तो क्षमा करिएगा, हम दे नहीं पाएंगे। हाँ। बोले बांके बिहारी लाल की तमाम प्रकार के मिष्ठान को एक ट्रे में सजा करके और ऊपर से ठंडा ठंडा पानी ले जाके गुरुजी के सामने गुरुजी जलपान करिए। अब गुरुजी जब देखे तो कहे, हाँ पक्का चेला है मेरा। सब में से थोड़ा थोड़ा भोग लगाए, एक कुछ छूटे ना, सब में से थोड़ा थोड़ा भोग लगाए, खूब प्रेम से ठंडा ठंडा पानी पिए। कुछ समय बीता, कुछ समय बाद गुरुजी को खाने के लिए दही और चूड़ा का बंदोबस्त कर दिया। अब गुरुजी लोगों को दही चूड़ा मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। गुरुजी, अरे दही चूड़ा मिल जाए तो क्या कहना, बड़ा प्रिय है हमारे महाराज जी को, बहुत खाते हैं चाव से दही चूड़ा। अब दही चूड़ा जब सामने देखे गुरुजी तो कहे, अरे अब तो हमारा भूख ज्यादा बढ़ गया, खूब प्रेम से दही चूड़ा भी पा लिए। 9 बज गया देखते देखते। अब वो चेला अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी गुरुजी एक बात का कष्ट है, कहिए तो बताएं। गुरुजी कहे, हाँ बोलो। अरे गुरुजी क्या बताएं, ये गांव है ना,
गांव में ठीक 10 बजे लाइट भाग जाता है, और जब लाइट भाग जाएगा तो इसी चल नहीं पाएगा। गुरु जी अगर आपका आज्ञा मिलता तो हमारे गांव के बाहर नहर के किनारे मेरा खूब सुंदर एक झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में आपका आसन लगा देते, खूब मधुर मधुर हवा चलता, खूब सुंदर नींद आती आपको। गुरु जी कहे पक्का चला, अरे लगाओ लगाओ जल्दी लगाओ। अभी बेचारा दौड़ा 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 गया, खूब सुंदर बिस्तर लगा के अब गुरु जी को ले जाकर वहीं पे सुला दिया। अब सुबह हुआ, गुरु जी उधर से आए, चेला खूब प्रेम से पैर छुआ, प्रणाम किया, गुरु जी खूब आशीर्वाद दिए। अरे अरे चेला, तुम जुग जुग जियो, खूब अमर रहो, दिन दूना रात जोगुना तुम्हारी वृद्धि हो। महाराज गुरु जी का बात लग गया, गुरु जी का आशीर्वाद लग गया उसको। गुरु के आशीर्वाद में बहुत बल होता है, बहुत बहुत प्रचंड बल होता है गुरु के आशीर्वाद में। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि चिंतामणिर लोक सुखम सुरोद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक होता है चिंतामणि, एक होता है कल्प वृक्ष। अगर आप कल्प वृक्ष के पास जाकर के कल्पना करें कि मुझे ये संपदा मिल जाए, मुझे ये सुख मिल जाए, मुझे ये शांति मिल जाए, तो महाराज कल्प वृक्ष के अंदर ये सामर्थ्य है कि आपको मृत लोक की सारी सामग्रियों को तो दे, इसके साथ साथ स्वर्ग संपदम, स्वर्ग की भी संपदा दे देगी। लेकिन अगर कल्प वृक्ष के पास जाकर के बैठ करके कल्पना करिए कि हमें बैकुंठ मिल जाए, तो वो बैकुंठ देने में समर्थ नहीं है। लेकिन प्रयक्षते गुरु प्रेतो, अगर गुरु जी के चरणों में सच्चा प्रेम हो गया, गुरु जी का अनुदान वरदान मिल गया, तो जो वैकुंठ योगियों को भी दुर्लभ होता है वो बड़े ही सहज भाव में प्राप्त हो जाता है जीवन में, अगर गुरु का आशीर्वाद मिल गया। आज यही हुआ कि इस चेला को खूब आशीर्वाद मिला और लगा ये वृद्धि करने। अरे अभी तक तो बस 1 तल्ला घर बना था, अब 2 तल्ला बन गया। अभी तक 1 गाड़ी घोड़ा था, अब कई गाड़ी घोड़ा हो गया। है धनघटा में है, तो है पाली में है, तो है दुल्हा पार में है, तो नाना हर जगह ये दो है कि 10-10 डिसमिल जमीन खरीदा। बगलिया वाले को लगा कष्ट होने, पीड़ा होने, कौन काम कर रहा है कि अचानक से इतना ज्यादा बढ़ने लगा। कहीं 2 नंबर का धंधा नहीं न करने लगा कि इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। माताजी, अपना घर जल गया कोई बात नहीं, बगल वाले का कैसे बच गया, इस बात का बहुत दुख रहता है ना? आप लोगों को होता है ना दुख कि हमार बोले बांके बिहारी लाल की, मतलब अपना बिगड़ गया उतना अफसोस नहीं, लेकिन उसका बना कैसे इस बात का अफसोस बहुत ज्यादा रहता है। वही प्रक्रिया यहाँ भी हुआ। ये बेचारे को दिन रात चिंता सता रहा है कि कैसे इतना आगे बढ़ रहा है, ये कौन काम कर रहा है। एक दिन हिम्मत बना के गए और पूछ पड़े उनसे कि अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, कौन सा ऐसा काम कर रहे हो कि इतना आगे बढ़ रहे हो, इतना तुम देख रहे हैं गाड़ी घोड़ा घर द्वार सब, कहीं नहीं जानते हो ये सब गुरु के आशीर्वाद से संभव हुआ है, गुरु के आशीर्वाद से। अच्छा, गुरु के आशीर्वाद में इतना सामर्थ, तो गुरु जी कैसे आशीर्वाद देते हैं तने हमको भी बताओ तो। कहे ध्यान रखो, जब हमारे गुरु जी आए ना तो अपने गुरु जी को खूब ठंडा ठंडा पानी से नहवाए थे, खूब ठंडा ठंडा पानी से। ठंडा ठंडा पानी से नहवाने के बाद कहाँ ले गए, एसी वाले कमरे में बैठा दिए, खूब ठंडा ठंडा पानी पिलाए, ऊपर से दही चूड़ा भी खिला दिए। दही चूड़ा खिलाने के बाद खूब प्रेम से नहर के किनारे गुरु जी को सोने के लिए उनका आसन लगा दिया। कहा अच्छा हम भी ऐसा करेंगे तो गुरु जी हमको आशीर्वाद देंगे। कहे अरे हाँ भाई एकदम देंगे, तुम भी अपने गुरु जी को बुलवाओ, जब आए तो ऐसा करो। अभी वो बेचारा इंतजार कर रहा है, खूब इंतजार कर रहा, कब हमारे गुरुजी आए, कब गुरुजी आए, गुरुजी की सेवा होगा। इसके गुरु तो आए थे बैसाख महीने में,
लेकिन इनकर गुरुजी माघ के महीना में खूब बढ़िया साल स्वेटर ओढ़ के कांपते हुए आ रहे हैं। अभी तो इंतजार में था कि कब गुरुजी आवे। अब गुरुजी को जैसे देखा, रे अहो भाग दौड़ पड़ा गुरुजी के पास। अब गुरुजी के पास जाकर उनके चरण में लेट गया। गुरुजी को तो बड़ा गुदगुदी हुआ, अरे लग रहा है चेला बढ़िया से आदर सत्कार करेगा। अरे गुरुजी हमारी अखियां तरस गई थी आपको देखने के लिए, आइए आइए। अरे उठो 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 उठो, जबरदस्ती उठाए, किसी तरह तो पैरवा छोड़ ही नहीं रहा था, किसी तरह उठाए। और जब उठा तो कुछ नहीं किया। काहे गुरुजी साल उनका तुरंत सलिया उलिया निकाल के लगा फेंकने स्वेटरवा। अरे चेला ही क्या ही क्या, अरे गुरुजी आपको स्नान कराने के लिए खूब ठंडा ठंडा पानी का। ठंडा पानी? गुरुजी तो अभी वैसे आधा प्राण सूखा हुआ था ठंडी से। अब जब साल स्वेटर पूरा निकाल के रख दिया तो और गुरुजी कांपने लगे। कहे अरे ना ना ना, कहे चुप रहिए गुरुजी, आज रोकिए मत हमको, आज सेवा करने दीजिए। अब आया, किसी तरह ले आया, खूब प्रेम से गुरुजी के ऊपर ठंडा पानी जब गिराया। अब गुरुजी बिल्कुल एकदम सुदामा जी की तरह हट्टे कट्टे थे। अब पानी से जब ठंडा ठंडा पानी से जब स्नान करा रहा है तो गुरुजी का दतवा कड़कड़ कड़कड़ बाजने लगा। अब गुरुजी बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, गिराते जा रहा है, गिराते जा रहा है। खूब प्रेम से जब नहवा दिया तो नहवाने के बाद कहाँ ले गया? कहाँ? हाँ, गुरुजी को ले गया एसी वाले कमरे में। अब ठंडी के महीना में माता जी ठंडा ठंडा पानी से नहाने के बाद एसी वाले कमरे में अगर पहुंचा दिया जाए तो स्थिति क्या बनेगी? और ऊपर से गुरुजी को पानी पीने के लिए कौन सा पानी? ठंडा पानी जबरदस्ती पिला रहा है। गुरुजी पीना पड़ेगा आपको, जबरदस्ती पिला रहा है। जब पानी उन्हें पिला लिया तो खाने के लिए क्या लेके आया? दही चूड़ा। आ दही चूड़ा ऐसा है गुरुजी लोग कोनो स्थिति में रहे लेकिन बल भर खींचते हैं दही चूड़ा। खूब प्रेम से दही चूड़ा खींच लिए। 9 जैसे बजा, अरे गुरुजी 10 बजे लाइट भाग जाता है, गांव है ना, तो चलिए आपका सोने का व्यवस्था नहर के किनारे। अब जाके नहर के किनारे बिस्तर लगाया और जबरदस्ती गुरुजी को ले जाके वहीं सुला दिया। अपने घर पे आके सुआ। देखते देखते 5 बज गया, गुरुजी उधर से आए नहीं। सोचा कि अरे लग रहा थकान ज्यादा था, अभी सो रहे। 1 घंटा और इंतजार किया, 6 बज गए लेकिन गुरुजी आए नहीं। 7 बज गया, गुरुजी 8 बज गया, गुरुजी आए नहीं। 9 नहीं बजने पाया था, सूर्य भगवान तब तक आ गए थे बाहर। और जब देखा कि सूर्य भगवान बाहर आ गए, गुरुजी नहीं आए, तो अपने जा रहा है, गुरुजी को जगा रहा है। गुरुजी अब इधर से हिला रहा है, गुरुजी का सिर इधर घूम जा रहा है, गुरुजी इधर घूम जा रहा है। अरे भाई जब गुरुजी रहे तब न बोले। गुरुजी तो चल पड़े थे। अब खूब पीट पीट रो रहा है, अरे गुरुजी उठिए उठिए, अभी हमको आशीर्वाद देना है। अरे आशीर्वादवा दे के गए होते, कम से कम हम भी 2-4 एकड़ खरीद लिए होते। लेकिन गुरुजी तो महाराज चल बस। इनको आशीर्वाद मिल पाया? देखी देखा कभी भी नहीं करना चाहिए। देखी देखा करिए तब भी अपना दिमाग बुद्धि लगा के करिए। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? कई माताजी लोग आती हैं लेकिन देखी देखा घर पे ही रुक जाती हैं। कभी नहीं रुकना चाहिए। और कभी भी कोई भगवान के काम में जाए ना तो प्रयास ये करना चाहिए कि कभी रोकना टोकना भी नहीं चाहिए। आज क्या कारण हुआ कि द्वारपालों ने भगवान से मिलने के लिए सनकादिक भाइयों को रोका, तो सनकादिक भाई तुरंत श्राप दे डाले, जाओ तुम 3 जन्म जितो है कि राक्षस बनो। अब जय और विजय रोते हुए भगवान के पास गए। अरे भगवान कृपा करिए, हमें श्राप मिल गया है, श्राप मिल गया। तो भगवान आए, सनकादिकों से बड़ी प्रार्थना किए कि अरे भाई कुछ कृपा दृष्टि करिए, हमारे द्वारपाल हैं।
तो इनका अनुनय विनय देख करके ऐसा फिर आशीर्वाद दिए द्वारपालों को, जाओ तुम्हें ऐसा आशीर्वाद भी देता हूँ कि तुम लोगों का उद्धार करने के लिए इन्हीं भगवान को विविध रूप से अवतार लेकर के तुम लोगों का उद्धार करेंगे। वही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। हाँ? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जिनका उद्धार करने के लिए भगवान 12 अवतार लिए और वही भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लिए और दोनों का उद्धार। वही जय और विजय त्रेता युग में रावण बने और कुंभकर्ण बने, जिनका उद्धार करने के लिए वही हमारे श्री हरि भगवान राम जी के रूप में आए। और यही जय और विजय द्वापर युग में शिशुपाल बने, दंतवक्र बने, जिनका उद्धार करने के लिए वही श्री हरि भगवान श्री कृष्ण स्वरूप जी के रूप में आए। ये तो है भगवान के जन्म का पहला। दूसरे कारण में बताते हैं कि अरे दूसरा कारण तो ऐसा है कि आप पार्वती आप विश्वास नहीं करेंगे। दूसरा कारण ऐसा है तो पार्वती माता जी कह रही है क्या कारण है? अरे दूसरा कारण तो ये है कि भगवान को स्वयं नारद जी ने ही श्राप दे डाला। भगवान को स्वयं नारद जी ने ही श्राप दे डाला। अब पार्वती माता जैसे ही सुनी, अरे नारद जी हमारे गुरु जी ने श्राप दे डाला। अरे कारण कौन श्राप मुनि देना, कारण कवन श्राप मुनि देना, का अपराध रमापति देना। ओ कारण कवन श्राप मुनि देना, का अपराध रमापति देना। पार्वती जी जैसे ही सुनी कि हमारे गुरु नारद जी ने जो है कि श्राप दे डाला भगवान, तो आज पार्वती जी अपने गुरु जी का पक्ष ले रही हैं कि मैं जानती हूँ हमारे गुरु जी ऐसे ही नहीं जो है कि श्राप दिए होंगे। अरे कारण कौन श्राप मुनि देना, मैं जानती हूँ का अपराध रमापति कीना, भगवान ही जो है कि कुछ अपराध किए होंगे तभी हमारे गुरु जी जो है कि इनको श्राप दिए हैं। बाबा भोलेनाथ कह रहे मैं बताना तो नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आप पूछ रही हैं तो लीजिए बता सुनिए। एक बार की बात है कि नारद जी एक गुफा में बैठ करके खूब प्रेम से भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे। नारद जी दिन भर क्या करते हैं? नारद जी दिन भर किसका नाम लेते हैं? तो आप लोग लेंगे? कौन कौन लेगा मेरे साथ भगवान का नाम? हाँ सभी लोग ताली बजाते हुए। अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 भजमन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सभी भाव से गाते रहिए। श्रीमन नारायण 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 नारायण। खूब प्रेम से नारद जी बैठ करके भगवान का शुक्र कर रहे हैं, नारायण नारायण जप कर रहे हैं। अच्छा आप लोग सुने होंगे अगर सभी देवी देवताओं में सबसे पहले किसी का कुर्सी हिलता है तो किसका? किसका? इंद्र भगवान। अब जब ये देखे कि इधर नारद जी खूब प्रेम से ध्यान में लगे हुए हैं, भगवान के नाम जप में लगे हुए हैं, महाराज इंद्र भगवान का जो कुर्सी है ना उनका स्क्रू बहुत ढीला होता है।
जब कोई जप करेगा, जब कोई तप करेगा तो सबसे पहले इनके कुर्सी हिल जाता है, इनका कुर्सी खतरे में पड़ जाता है। जो कुर्सी पे बैठा रहता है ना, उसके अंदर बहुत डर लगता है कहीं कुर्सी हमारा गायब न हो जाए, कुर्सी हमारा हमसे छूट न जाए। आप लोग भी कुर्सी पे बैठे हैं, मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना करते होंगे, हे भगवान कोई हमसे वीआईपी ना आ जाए, नहीं तो अपना कुर्सिया देना पड़ेगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। इंद्र सोचने लगे कि अगर ये नारद ऐसे ही तपस्या करते रहे तो कहीं भगवान प्रसन्न हो के वरदान मांगने को कह दे, आई वरदान में हमारा इंद्रलोक ही न मांग ले, हमारा इंद्रासन ही न मांग ले। अब ये क्या कर किसी तरह मन में विचार करते 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 कामदेव के पास गए। किसके पास गए? कामदेव के पास। अरे कामदेव, आप ही चाहें तो हमारा कल्याण कर सकते हैं, कुछ ऐसा चक्र चलाइए। अब कामदेव जो है कि खूब प्रेम से गए और नारद जी के सामने जा करके अपना बाण चला रहे हैं, लेकिन नारद जी तो इतने मगन हो गए हैं भजन में कि कामदेव का भी कुछ असर नहीं पड़ रहा है। कामदेव कई बार प्रयास किए, लेकिन कुछ नारद जी के ऊपर असर नहीं पड़ा। जब प्रयास करते करते थक गए तो वही कामदेव जो है कि जाके नारद जी के चरणों में गिर गए। अरे प्रभु क्षम्यताम पाहि माम पाहि माम। नारद जी का ध्यान टूटा, कहे अरे ये तो कामदेव है, ये तो कामदेव है। कहा प्रभु हमने बहुत आपको विचलित करना चाहा, लेकिन मैंने आपको विचलित नहीं कर पाया। अब जब नारद जी इतना बात सुने तो बड़ी आनंदित हुए, बड़ी प्रसन्न हुए। अरे मैंने काम पे विजय प्राप्त कर लिया, मैंने काम पे विजय प्राप्त कर लिया। प्रसन्न तो खूब हुए, लेकिन तब तक एकाएक मन में विचार आया, अरे अरे कामदेव पे तो शंकर जी भी विजय प्राप्त कर लिए हैं। भाई आप लोग कथा में सुने थे ना, कामदेव पे तो शंकर जी भी विजय। अरे हाँ, लेकिन एक बात, शंकर जी तो काम पे विजय प्राप्त किए, लेकिन क्रोध पे विजय नहीं पा सके। जब कामदेव अपना बाण छोड़ा तो भगवान क्या किए? शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल गया और वही कामदेव जल के भस्म। यानी कि हम काम और क्रोध दोनों पे विजय प्राप्त कर लिए, काम और क्रोध दोनों पे विजय। जब महाराज कोई उपलब्धि मिल जाता है, जब तक 2-4-10 लोगों से कह न दिया जाए, पेट में पचने वाला है, पेट में पचने वाला है। अगर पीएचडी की डिग्री मिल जाए और जब तक 2-4 मीडिया में ना दे दिया जाए, इधर उधर ना बतवा दिया जाए, अरे अरे हमने तो अब पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली, तब तक चित्त को शांति मिलेगी? मिलने वाली नहीं है। अब जब नारद जी सुने, देखे, विचार किया, अरे हमने तो काम और क्रोध दोनों पे विजय प्राप्त कर लिया, तो क्यों न चले हम खुद जो है कि सबसे पहले शंकर भगवान को बताए। अब जो है कि अपना बेड़ा उठाए, करताल उठाए और खूब प्रेम से नारायण नारायण कहते हुए कैलाश पर्वत पे बाबा शंकर जी के पास जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और सभी लोग हाथ ऊपर करते हुए गाएंगे, हो भजमन हो भजमन हो भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण 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 कहते हुए नारद जी कैलाश पर्वत पे बाबा शंकर जी के पास
पहुंच गए। और जैसे ही शंकर जी के पास गए तो शंकर जी भी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए। अच्छा, एक भक्त जब एक भक्त को देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। मन में क्या सोचता है, अरे अरे अब आ रहा है, एक भक्त है, हमारे टीम का है, अब खूब सुंदर भगवान की कथा होगी। जब एक किसान से मिलता है तो वो भी बड़ा प्रसन्न होता है, अब कुछ खेती गृहस्थी का बात होगी। और जब दो माता जी लोग एक पास बैठती हैं, दुनिया में ये संभव है कि सूर्य इधर से न उग के इधर से उग जाए। ये बात संभव है कि पानी का जो धारा है पूरब के रास्ते ना पश्चिम के रास्ते हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं है कि दो माताएं एक पास बैठ जाएं, वो आपस में बातचीत ना करें। लेकिन यहाँ की माताएं नहीं, यहाँ की माताएं तो बड़ी तन्मयता के साथ भगवान की कथा सुनती। ये सब दूसरे जिला का बात है, आप लोग मत खिसियाइएगा। हाँ, बोली बांके बिहारी लाल की जय। अब हम कह दिए तो आपका, हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, अपने में कह रही है माता जी लोग। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। शंकर बाबा जब नारद जी को आते हुए देखे तो बड़ा प्रसन्न हुए। अरे अरे, ये भी भगत, हम भी भगत, अब तो खूब प्रेम से भगवान की कथा प्रारंभ होगी, राम जी की कथा हम लोग गाया सुना जाएगा। शंकर बाबा तो ये विचार कर रहे हैं, लेकिन जब नारद जी गए तो राम जी की कथा नहीं बताए, काम जी की कथा बताने लगे। अरे अरे प्रभु, एक खुशखबरी है, कहिए तो बताएं। शंकर जी कहे बताइए। अरे अरे, हमने तो काम पे विजय प्राप्त कर लिया और काम के साथ साथ क्रोध पे भी विजय प्राप्त कर लिया। अब शंकर जी ध्यान लगाए, पूरी घटना को जान लिए। शंकर जी कह रहे, अरे आपने तो बड़ा सुंदर काम किया है हमसे, और लेकिन कह दिए अब किसी और से मत कहिएगा। हमसे तो बता दिए, लेकिन अब किसी और से मत बताइएगा। नारद जी मन में विचार किए, कहवा करेंगे, अपने नहीं ना जो है कि विजय प्राप्त किए क्रोध पे, अब हमारी उपलब्धि आपको कहाँ पचने वाली है। आप तो चाहवा करेंगे कि कोई और न जाने। अब देखिए शंकर जी किस भाव से कह रहे हैं, लेकिन नारद जी समझ नहीं पा रहे। शंकर जी बार बार कह रहे हैं कि किसी से मत बताइए, अपनी उपलब्धियों को बचा के रखिए, काम आएगा, नहीं तो किसी का नजर लग जाएगा। लेकिन कहाँ मानने वाले हैं। कहे ठीक है प्रभु, ठीक है, नहीं बताएंगे। अब फिर वहां से उठे, अपना वही करताल बीड़ा उठाए और नारायण नारायण कहते हुए कहाँ पहुंच रहे हैं। अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 कहते हुए हमारे नारद जी सीधे कहाँ पहुँच रहे हैं। ए जी क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथ, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथ, जहाँ बसे श्रीनिवास श्रुति माता, जहाँ बसे श्रीनिवास श्रुति माता। नारायण नारायण कहते कहते नारद जी कैलाश पर्वत से कहाँ पहुंचे, कहाँ गए। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बचे श्रीनिवास श्रुति माता, जहाँ हमारे नारायण वास करते हैं। अब जैसे ही नारायण भगवान के महल में जाके मिले, अच्छा
अगर आपके घर, आप अपने गुरु जी के घर चले जाइए, विचार करिए, और गुरु जी घर से बाहर निकल के आपका स्वागत करें, आपका वंदन करें, अरे आइए आइए सुस्वागतम, तो ये अच्छा लगेगा? विचार करिए, अच्छा लगेगा? गुरु जी का स्वागत हमको करना चाहिए कि हमारा स्वागत गुरु जी करेंगे? लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। आज जब नारद जी जो है कि क्षीर सागर में पहुंचे नारायण भगवान के सन्मुख ना, तो नारद जी आगे जाके प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हालचाल नहीं पूछ रहे हैं। नारद जी अभी अंदर प्रवेश करें उससे पूर्व ही नारायण भगवान द्वार पे आ गए, और द्वार पे नारद जी से आके कह रहे हैं, अरे अरे बहुत दिनन किन्ह मुनिदाया, अरे तुम बहुत दिन के बाद आ रहे हो, क्या बात है, कहाँ थे अभी तक, आओ आओ आओ, स्वागतम। जानते हैं क्यों? क्योंकि अरे बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, किसके हृदय में क्या चल रहा है भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। आज नारायण भगवान मन में विचार किए कि मैं जान रहा हूँ नारद आज हमें से मिलने किस भाव से आ रहा है, और मैं जान रहा हूँ कि जब लक्ष्मी जी के सामने मेरे सामने आ जाएगा और हमको प्रणाम नहीं करेगा तो हमको बड़ी अपमानित महसूस होगा। इस नाते क्यों न चलें अपने खुद मिल लें। माता जी लोग कहावत कहती है ना, भल के रहे जेठानी जे बचावे अपन पानी। आज भगवान चले गए अपना पानी बचाने के लिए। नारद जी जैसे ही पहुंचे तो नारद जी कहे, अरे अरे प्रभु क्या बताएं, आपके आशीर्वाद से काम और क्रोध दोनों पे विजय प्राप्त कर लिए, दोनों पे विजय प्राप्त कर लिए। अब विष्णु भगवान को लग रहा है कि हमारे भगत को अहंकार हो गया। अब टारगेट अपना बनाते हैं तो सबसे पहले अभिमानियों को टारगेट बनाते हैं, जो लोग घमंड करते हैं, जो लोग अहंकार करते हैं कि मैंने किया। ध्यान से सुनिए आप लोग, तब जाके राम जी के जन्म की कथा सुनने में आनंद आएगा। जो भी अहंकार करता है सबसे पहले भगवान उसी के अहंकार को नष्ट करते हैं। बाढ़ असुर अधम अभिमानी। अभी आप लोग सुने ना, अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान सबसे पहले अपना कुठार प्रयोग करते हैं। अब जब नारद जी सुनाने लगे तो भगवान कहे, हाँ हाँ बहुत सुंदर काम किया, बहुत सुंदर काम किया। अब वहां से सुना के जब नारद जी वापस लौटने लगे तो भगवान मन ही मन विचार किए कि अब लग रहा है हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वही भगवान क्या किए, आगे अपने महल के कुछ समय दूर ही एक खूब सुंदर मोह की नगरी बना दी, और उसी मोह की नगरी में एक खूब सुंदर कन्या बना दिए, और तमाम प्रकार के राजाओं को, कुमारों को बना करके निर्माण करके वहीं बैठा दिए। और एक जो है कि कन्या को वरमाला लेकर के खूब प्रेम से खूब कहे कि जिसको पसंद आए उसके गले में वरमाला डाल देना। अभी नारद जी पहुंच रहे हैं, कहे हाँ ये कौन सा नगरी, लग रहा है कहीं हमारा लोकेशन गड़बड़ा गया है क्या? आजकल जीपीएस बहुत दिक्कत कर दे रहा है, लग रहा है हमारा जीपीएस गड़बड़ हो गया है, दूसरे लोकेशन पे आ गया। लेकिन बार बार अगल बगल देख रहे हैं, नहीं नहीं रास्ता तो मेरा यही है। तब तक उस नगर में घुसे, क्या देखे कि बड़ी सुंदर जो है कि यहाँ कुमारी है और वरमाला लेके घूम रही है, जो अच्छा लगेगा उसके गले में माला डाल देगी। अब इधर बैठे कुमारों को देखे कि सब एक से बढ़ के एक सुंदर कुमार है, दिखने में सबसे सुंदर विष्णु भगवान है, तो क्यों न चल के विष्णु भगवान से उनका रूप कुछ समय के लिए मांग लें, ताकि हम जब सुंदर देखेंगे तो ये कन्या हमारे गले में माला डाल देगी। अब खूब प्रेम से नारद जी वहीं से फिर घूम गए और खूब नारायण नारायण करते विष्णु भगवान नारायण भगवान के पास पहुंचे। कहे प्रभु कुछ मांगना चाहते हैं, देंगे क्या? विष्णु भगवान बोले, बोलो क्या चाहते हो? कहे कि प्रभु अरे जय विधिनाथ होई तमोरा करहूं सुबेरी दास में तोरा। हे प्रभु
जिस विधि से मेरा कल्याण हो उस विधि से अपना कृपा दृष्टि बना करके और अपना रूप कुछ समय के लिए हमको दे दीजिए, ताकि हम भी उस सभा में जाएं तो हमारा भी विवाह चकाचक हो जाए। भगवान तो खुद अपने सब माया को बनाए हैं, समझ गए बात क्या है। तुरंत भगवान ने अपना ही रूप सब इनको नारद जी को दे दिया। जानते हैं कौन सा रूप? बंदर का रूप दे दिए, बंदर की तरह मुंह दे दिए। अभी बेचारे शीशा में तो देखबे नहीं किए, अब खूब प्रेम से इनको तो हो गया, अरे अरे हम तो विष्णु भगवान का रूप पा लिए हैं। अब आकर के उसी सभा में बैठ गए। जैसे ही सभा में बैठे, अगल बगल जितने मंत्री राजा थे सब देख के इनको हंसने लगे, सब देख के हंसने लगे। तो मन में विचार कर रहे हैं, ऐसा क्या है कि सब हमको देख के हंस रहे हैं, लग रहा है बड़ी अच्छे लग रहे हैं। सब देख के ठाका मार के हंस रहे हैं। अब वो कन्या धीरे धीरे वरमाला लेके आ रही है, माला लेके आ रही है। जब इनके पास तक पहुंची तो खूब तेज जो है कि वहीं देख के हंस के वहां से भागी। इनको लगा कि क्या बात है, मेरा रूप तो विष्णु भगवान की तरह सुंदर है, देख के भाग क्यों रहे हैं सब। तो बगलिया वाला कह रहा है, अरे बड़ा सुंदर रूप बना का है। कहे हाँ भगवान ने दिया है, शीशा में जाके देखो ना एक बार। अपने जीवन का अगर कोई सच्चा साथी है, सच्चा मित्र है तो एक शीशा ही है, जो हर समय अपने वास्तविक रूप को दिखाता है। इधर पैसा दे देंगे तो बड़ाई करने वाला नहीं है, जो वास्तविक चीज है उसी को दिखाएगा एक शीशा। अब ये बेचारे गए, जैसे ही शीशा के सामने देखे तो क्या दिखा, अरे ये तो मेरा रूप एकदम बंदर की तरह बना हुआ है। अब उसी भेष में तुरंत नारायण भगवान के पास गए और नारायण भगवान से कह रहे हैं, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। जिस प्रकार आज मैं एक नारी के लिए परेशान हो रहा हूँ, विवाह करने के लिए परेशान हो रहा हूँ, जाइए मैं आपको ऐसा श्राप देता हूँ कि आप भी एक दिन नारी के लिए परेशान होंगे। और नारद जी के ही श्राप से वही श्री हरि भगवान राम जी बन के आए। जिसका परिणाम क्या हुआ कि सीता माता जी के संग में विवाह हुआ। सीता माता का हरण करके रावण ले गया और राम जी दर दर भटके हैं कि नहीं भटके हैं नारी के लिए। हे खग मृग हे मधुकर श्री, दर दर भटके हैं राम जी, रोवे हैं। तो शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि दूसरा कारण तो ये है कि नारद जी ने श्राप दिया भगवान। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ये है कि महाराज मनु और शत्रुपा जी जो नैमिषारण्य की पावन भूमि पे जाकर के 23,000 वर्ष तक तपस्या किए, भगवान प्रकट हुए, कहे वरदान मांगे। तो वही मनु शत्रुपा ने वरदान मांगा कि हमको कुछ और नहीं चाहिए, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आपकी तरह हमको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। वही मनु शत्रुपा दशरथ और कौशल्या बने और दशरथ और कौशल्या के घर में राम जी के रूप में वही भगवान आए। तमाम प्रकार के कारण भगवान बताते रह रहे हैं। चूंकि समय भी कम हो रहा, ज्यादा हो रहा है और भी हम लोगों को कार्यक्रम आगे तक बढ़ाना है। इस प्रकार से खूब प्रेम से जो है कि खूब प्रेम से शंकर जी माता पार्वती जी से बताते जा रहे हैं कारण। फिर लास्ट में कहते हैं कि 5 अंत में तो सबसे बड़ा कारण ये है भगवान के आने का कि एक राजा प्रताप भानु अरिमर्दन, ये लोग जो है कि ब्राह्मणों के ऐसा श्राप पाए, ब्राह्मणों के श्राप से यही जो है कि प्रताप भानु अरिमर्दन जो है कि कुंभकर्ण और रावण बन गए, जिसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। और जब रावण बन गए तो महाराज इतना आतंक फैला दिए, इतना आतंक फैला दिए कि उस आतंक का सीमा ही पार हो गया। अरे जब जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 शीसा, आपन उठ धावे रहे न पाव, घर सब घाले बीसा, घर सब घाले बीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनी नहीं गाना, सही देश निकास, जो कह वेद पुराना, जो कही वेद पुराना। आप लोग क्यों उठ रहे हैं पीछे?
बैठिए बैठिए सब लोग बैठिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। रावण का इतना आतंक फैल गया, इतना आतंक फैल गया कि महाराज पृथ्वी माता एकदम त्रासित हो गई और त्रासित होकर के गौ का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से यही कह रही हैं कि हे ब्रह्मदेव, आज मैं रावण के आतंक से इतना परेशान हो गई हूँ, कुछ उपाय करिए, कैसे कल्याण हो। तो ब्रह्मा जी कहे ऐसा है, सभी लोग मिलजुल करके जो है कि कैलाश पर्वत पे चला जाए, वहीं बाबा भोलेनाथ के सामने मीटिंग रखा जाएगा, वहीं से निष्कर्ष मिलेगा कि हम लोगों को क्या करना है। अब ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं के साथ पृथ्वी माता गौ का रूप बना करके कैलाश पर्वत पे आ रहे हैं। कैलाश पर्वत पे मीटिंग हुआ, सभी लोग पूछ रहे हैं अरे भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान से कैसे अपनी विनती सुनाया जाए। कोई कह रहा है कि भगवान गोलोक में मिलेंगे, कोई कह रहा है कि भगवान वैकुंठ में मिलेंगे, कोई कह रहा है कि भगवान साकेत में मिलेंगे। शंकर जी पूरी कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को। पार्वती जी से शंकर बाबा कहे पार्वती, उस सभा में मैं भी बैठा था तो मेरे मुंह से बस एक ही बात निकला, अरे हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम प्रगट हो मैं जाना, शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि उस सभा में मैं भी बैठा था तो मैंने ये कहा, आप लोग कह रहे हैं गोलोक में मिलेंगे, आप लोग में मिले पाल भगवन गोद्विजहितकारी जय गंजन विपति बरोधान। सभी भाव से ताली बजा के गाते रहे हरि बोल। ओ शारद श्रुति से विषय से जा कहूँ को नहीं जाना, यही दिन प्यारे वेद पुकारे राहु सश्री भगवान, ओ द्रवंशु श्री भगवान, अब बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, अब बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूजा, मुनि सिद्ध सकल पुर परम भयातुर, नमत नाथ पर पद गंजा, अरे नमत नाथ पद गंजा, अरे नमत नाथ पद गंजा। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। शंकर जी तो कहे कि खूब प्रेम से भगवान का स्तुति करो तो भगवान अवश्य ही आएंगे, लेकिन यहाँ उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा? भगवान ने तो कहा प्रेम से बुलाने के लिए, लेकिन आज सभी देवी देवता प्रेम से नहीं डर से बुला रहे हैं, भय से बुला रहे हैं। अरे प्रभु हम बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आप आइए। आना तो चाहिए भगवान को, लेकिन भगवान नहीं आए। भगवान का आवाज आया, भगवान का आवाज आया। क्या आवाज आया? अरे जाने डर पाहु मुनि सिद्ध सूरे सा, जाने डर पाहु मुनि सिद्ध सूरे सा, तो कहीं लागे हरि हो नर के सा, तो कहीं लागे नर भगवान नहीं आए, लेकिन भगवान का आवाज
आ गया, आकाशवाणी हुआ क्या कि जन डर पहुँ निषिद्ध सिरेसा, आप लोग डरिए मत, चिंतित मत होइए, भयातुर नहीं हुए, क्योंकि अरे तुम ही लागे धरे हो नर भेसा। आप सभी के हित के लिए हम नर तन धारण करके आएंगे। और जैसे ही इतना बात जब सभी देवी देवता सुने तो सभी लोग खूब प्रेम से जय जयकार किए, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहे, अरे अरे, जब भगवान आने को तैयार हो गए हैं, जब भगवान नर रूप धारण करके आएंगे तो उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए हम लोगों को भी नर तन धारण करके चलना चाहिए। जब प्रधानमंत्री आने वाले रहते हैं तो उनसे पहले उनके सिक्योरिटी गार्ड आके पहले भी कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? क्या कमी क्या बेसी। ठीक उसी प्रकार जब भगवान आने वाले हैं तो भगवान के आने से पहले उनके जितने सेवक हैं, जितने रक्षक हैं, सब लोग आना शुरू हो गए। ब्रह्मा जी कहे, हम क्या बन के जाए? तो मन में विचार किए हो कि जब भगवान अवतार लेंगे तो भगवान के साथ जो है कि रावण को मारने के लिए बानरों की आवश्यकता पड़ेगी। उन बानरी सेना में एक बुढ़े की भी आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा बुद्धि दिमाग देने के लिए। तो ब्रह्मा जी सोचे कि लाओ क्यों ना हम ही जामवंत बन के आ जाए। सो ब्रह्मा जी तुरंत जामवंत जी बन के आ गए। वहीं जो है कि विश्वकर्मा जी भी खड़े थे। विश्वकर्मा जी मन में विचार किए कि जब भगवान आ जाएंगे तो भगवान जब रावण को मारने के लिए लंका में जाएंगे तो पुल का निर्माण करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम जो है कि नल नील के रूप में आ जाए। सो विश्वकर्मा जी नल और नील के रूप में इंजीनियर बन के आ गए। वहीं बगल में जो है कि खूब प्रेम से नारायण भगवान खड़े थे। सूर्य नारायण भगवान भी मन में विचार किए, क्यों ना हम ही जो है कि सुग्रीव बन के चले जाएं। जब सूर्य भगवान सुग्रीव बनने को तैयार तो वहीं में इंद्र जी खड़े थे। इंद्र जी कहे, तुम सुग्रीव बनेगो तो हम तुमसे कम कहाँ हैं, हम बाली बन के आ जा रहे हैं। यही बाली बनने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार से जितने देवी देवता हैं सभी कोई जो है कि बंदर भालू बन रहे हैं, कोई कुल किरात बन रहे हैं। शंकर जी चुपचाप वहीं बैठे हैं, कह रहे सब लोग बन जाइए, उसके बाद से फिर हम अपना चयन करेंगे कि हमको क्या बनना है। सब लोग जब बन गए तो शंकर जी देखे, अरे जो भगवान का जो असली दास होगा वो वाला तो कुर्सी खाली है, उस पे नहीं कोई जाना चाह रहा है, तो क्यों ना उस कुर्सिया पे हम जाके बैठ जाए। सो शंकर जी मन में विचार किए कि अब हम ही हनुमान बने। क्या बनेंगे? हनुमान बनेंगे। आप लोग श्री हनुमान चालीसा जी का गायन करते हैं कि नहीं करते हैं? एक आता है पंक्ति, शंकर सुवन केसरी नंदन। लेकिन हमारे गुरुदेव जिनसे हमें राम मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुआ, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद जगत गुरु स्वामी श्री तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, जिनसे हमें गुरु मंत्र का दीक्षा प्राप्त हुआ, वो कहते हैं बाबू शंकर सुवन नहीं है, शंकर स्वयं है। हमारे जो हनुमान जी हैं शंकर के पुत्र नहीं हैं, वो खुद शंकर है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। वहीं बगल में पार्वती माता जी खड़ी थी। पार्वती माता जी बोली, क्या बनेंगे क्या बनेंगे? शंकर जी कहे, अरे गौरा हम तो बानर बन में। कहे, प्रभु अगर आप बानर बन जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? है घर बार है पुत्र पुत्रियां हैं, है तमाम प्रकार का सब कुछ है, क्या होगा? शंकर जी कहे, ये गौरा अरे मंदिर संभालो गौरा, अरे मंदिर संभालो गौरा, गौरा संभालो घर बार हम बानर बन में। कोई बंदर बनना चाहेगा? हाँ अच्छा, एक भैया बनना चाहेंगे। हाँ बहुत सुंदर।
भगवान की सेवा करने के लिए अगर बंदर नर भालू बनना पड़े तो महाराज बनना चाहिए। आज शंकर जी खूब प्रेम से बन रहे हैं और गौरा माता से कह रहे हैं क्या, अरे गौरा संभालो घर द्वार हम बानर बन गए। गौरा संभालो घर द्वार हम बानर बन गए। मंदिर संभालो गौरा, मंदिर संभालो गौरा, अरे मंदिर संभालो गौरा, गौरा संभालो घर बार हम बानर बन में। गौरा संभालो घर बार हम बानर बन। ओ गौरा संभालो घर द्वार हम बानर बन गए। गौरा संभालो घर बार हम अरे बानर बन में। शंकर जी जब इतना बात बोले तो पार्वती माता पूछी कि बानर बन के क्या करेंगे। तब शंकर जी कह रहे हैं, अरे बाल ब्रह्मचारी रहबे, राम के सनहिया, राम जी के सेवा करबे, हई बनरे के देहिया, बनरे की देहिया। बाल ब्रह्मचारी बन के हम खूब प्रेम से राम जी का सेवा करेंगे, इसीलिए है गौरा। अरे कैलाश संभालो गौरा, नंदी संभालो गौरा, अरे है कैलाश संभालो गौरा, नंदी संभालो गौरा, अरे गौरा संभालो घर बार हम बानर बन गए। गौरा संभालो घर बार हम बानर बन गए। ओ गौरा संभालो घर द्वार हम बानर बन गए। गौरा संभालो घर बार हम बानर बन गए। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। खूब प्रेम से सभी देवी देवता नाना प्रकार का रूप भेष बना करके अब आना शुरू हो गए हैं। अब गोस्वामी जी यहीं से पूरे कथा को सीधे श्रीधाम अयोध्या जी में लेके जा रहे हैं। अयोध्या जी में लेके जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि अयोध्या में एक राजा है जिनका नाम है दशरथ। क्या नाम है? दशरथ। दशरथ जी मानो ऐसा प्रतीत होता है करे महाराज जो सारंग पाने की भांति हैं। दशरथ जी का नाम लेते समय श्रुति वेद ऐसा ऐसा अलंकार देते हैं, मानो ऐसा कहना चाहते हैं कि जो दशरथ जी धर्म के धुरंधर हैं, धर्म के धुरंधर हैं। हृदय में भक्ति इतनी है कि जिसका कोई समय सीमा नहीं है। हृदय में भक्ति इतनी है कि जिससे ओत प्रोत हर समय है। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है दशरथ जी में। चक्रवर्ती हैं, सूर्यवंशी हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन बस एक दिन अचानक बैठे 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 एक बात की बड़ी ग्लानि हुई। जानते हैं बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि हो इतना बड़ा राज्य है, पाठ है, सब साधन सुविधा से संपन्न है, लेकिन इस राज्य का जो उत्तराधिकारी होने वाला है वही नहीं है। इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी होने वाला नहीं। बाबा को बहुत ग्लानि हुआ। अगर घर में सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है, एक कोई बालक नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है, तो महाराज इससे बड़ा दुख का कारण कोई और नहीं हो सकता। घर में अगर कुछ ना हो, अगर छोटे छोटे बच्चे हों तो पूरा घर एकदम भरा पड़ा नजर आता है, भरा पड़ा नजर आता है। आज इसी बात की ग्लानि हो रही है कि सब कुछ है लेकिन मेरे पास मेरा कोई बेटा नहीं। अरे दशरथ जी का तो छोड़िए, कौशल्या माता जी भी
इस बात से एकदम चिंतित हैं कि सब कुछ है, लेकिन एक लाल के बिना ये पूरा मेरा घर सब कुछ अंधेरा लग रहा है, अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। लोग ताना बोली मारते हैं, अरे अरे देखो निसंतानी है, निसंतानी। बाण का चोट तो मिट जाता है, लेकिन बाणी का चोट नहीं मिटता। सब लोग परेशान हैं। एक बार भूपति मन माए, भयं ग्लान मोरे सुत नाही। बड़ी चिंतित है। जब चिंतित होते हुए ऐसा जब ग्लानि हुआ तो खूब प्रेम से अपने गुरु जी के घर दौड़ पड़े और गुरु जी के पास जाके कह रहे हैं कि हे प्रभु, अरे सब कुछ है, लेकिन मोरे सुत नहीं, कोई पुत्र पुत्री नहीं है। अरे कुछ ऐसा कृपा दृष्टि करिए, कुछ ऐसा करुणा का सागर बहवाइए ताकि हमारे भी यहाँ किलकारी हो बच्चों को। अपना निज दुख सुख सब कुछ अपने गुरु के चरणों में समर्पित कीजिए। अब गुरु जी भी कहे, अरे अरे परेशान मत होइए, तनिक भी घबराइए मत। मैं जान रहा हूँ आप एक पुत्र के लिए परेशान है ना, एक पुत्र के लिए, लेकिन ज्यादा परेशान मत रहिए। अरे धरा हूँ धीर हुई है सुत चारी, धरा हूँ धीर हुई है सुत चारी। और ऐसे वैसे नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। आप परेशान हैं कितने पुत्र के लिए? एक पुत्र के लिए। लेकिन दशरथ जी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अरे धरहु धीर होई है ही सुत चारे, और वो भी आपके पुत्र कैसे होंगे? इधर उधर नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भया। त्रिभुवन में उनकी रचना प्रसिद्ध होगी, ऐसे ऐसे पुत्र होंगे आपको। तो क्या किया जाए? तो महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए और खूब प्रेम से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया जाए। यज्ञ क्या नहीं दे सकता है। आप लोग जो हवन कर रहे हैं इसको आप लोग सस्ता मत समझिएगा। ये हवन यज्ञ एक ऐसा चीज है कि महाराज यज्ञ वही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। वेदों में ऐसा लिखा गया है कि यज्ञ सबसे महान कर्म होता है। यज्ञ क्या नहीं दे सकता है। उसी यज्ञ की रचना बनी। खूब प्रेम से श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और सभी लोग जो है कि खूब प्रेम से आहुति देना प्रारंभ किए। आहुति देने के पश्चात क्या हुआ कि यज्ञ भगवान ही खूब प्रेम से चरु लेकर के जो है कि अग्नि के रूप में प्रकट हुए और चरु को दिए। कहे आप लोग जो है कि अपना बकरा बाट लगा करके खूब प्रेम से खा लीजिएगा। पूरे चरु का आधा हिस्सा जो है कि कौशल्या जी को दे दीजिएगा और आधे हिस्से में से सुमित्रा जी को और कैकेयी जी को दे दीजिएगा। इस प्रकार से बकरा बाट लगा और सभी लोग जो है कि चरु का सेवन किए। और जैसे ही चरु का सेवन किए, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, सभी जो है कि रानियां गर्भवती हो गई। धीरे 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 जब ये खबर पूरे अयोध्या में फैल गया कि अरे अरे अब तो बस कुछ समय की बात है, कुछ समय बाद दशरथ जी के घर में लाला होगा। गरबा करने वाली कितनी बहनें आई हैं? आप लोगों से आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आते रहिए। हाँ, खूब प्रेम से थोड़ा थोड़ा आगे खिसकते रहिए। आप लोग जितने आप लोग तैयारी बना के आई हैं, और जो माताएं ऐसी हैं थोड़ा पीछे हो जाए तो ठीक रहेगा, जगह पर्याप्त हो जाएगा। राम जी से आने की पहले खूब तैयारी बन रही है। पूरे अयोध्या को खूब सजाया जा रहा है। इधर मंगल गीत गाया जा रहा है, उधर मंगल गीत गाया जाता है। बस इतना देख करके क्या कि राम जी जो है कि अब गर्भ में आ गए हैं। देखते देखते बस कुछ समय बाद हमारे अयोध्या धाम में अवतार लेंगे, जन्म लेंगे। अब राम जी के आने की खुशियां में सभी सखियां मिल मिल के गा रही हैं क्या कि जब राम जी आ जाएंगे तो ये जो मेरा झोपड़ी है, मेरे झोपड़ी का भाग खुल जाएगा।
खड़े हो जाइए और खड़े होकर सभी लोग झूमते हुए खूब प्रेम से हमारे भगवान के आने का स्वागत करेंगे कि मेरे झोपड़े के भाग ओ मेरे झोपड़े के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे मेरे झोपड़े के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। गोला बना लीजिए आप लोग खूब प्रेम से गोला बना के अपना अपना जो है हाँ हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ऐसे नहीं खूब प्रेम से पहले गोला बनाइए आप लोग नहीं तो देखते देखते समय आगे बढ़ जाएगा और सभी लोग झूमते हुए गाते हुए हो मेरी झोपड़ी के भाग मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम हरि बोल। थोड़ा थोड़ा और पीछे हो जाइए आप लोग थोड़ा सा ये जो माताएं जगह बनाएंगे ना पूरा और पीछे हो जाइए हो राम आएंगे तो अंगना सजाओगे राम आएंगे तो अंगना सजाओगे हो दीप जला के दीवाने मैं मनाऊंगे दीप जला के दीवाने मैं मनाऊंगे हो दीप जला के दीवाने मैं मनाऊंगे दीप जला के दीवाने मैं मनाऊंगे और मेरे जन्मों के सारे मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे हाँ ऐसा है जितने लोग आप लोग कैमरा बना रहे हैं आप लोग मोबाइल रख के बैठ जाइए बस जितने गरबा कर रही हैं यही बहनें खड़े रहेंगे और पीछे से भी आगे से भी आप लोग बैठ जाइए नहीं तो आप लोग व्यवस्था में विघ्न कर देंगे बैठ जाइए। हाँ जो पीछे बैठे हैं अगर नहीं देख पाएगा तो मोबाइल से आप लोग देखते रहिए यहाँ लाइव चल रहा है खूब प्रेम से ऐसा ही दिखेगा। हाँ झूमते हुए हमें झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे खुल जाएंगे राम आएंगे हो
इसमें से कुछ लोग आप लोग निकल के इधर आइए, आप लोग पीछे चलिए भैया, तो आप लोग पीछे चलिए, संख्या कम करिए, संख्या कम करके गाजो बाजो मत करिए। हाँ कुछ लोग इधर आते, कुर्सी और पीछे कर दीजिए उधर से, और झूमते हुए, और जितनी माताएं बहने भाई लोग बैठे हैं सभी लोग ताली बजाते हुए गाते रहेंगे। हो राम झूलेंगे तो पालना झूलाओगे, हो राम झूलेंगे तो पालना झूलाओगे, ओ मीठे मीठे भजन गा के सुनाओगे, जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। रुचि रुचि भोग लगाओगे, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाओगे, ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाओगे, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाओगे, ओ माखन मिश्री में राम को खिलाओगे, माखन मिश्री में राम माखन मिश्री में राम को खिलाओगे, माखन मिश्री में राम को खिलाओगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, चंद्र भगवान की जय हो। यहीं बैठ जाइए, जहाँ जगह मिला वहीं बैठ जाइए। पूरे अयोध्या में खूब आनंद उत्साह भरा हुआ है, मानो आज धरोहरा का ये पंडाल ही अयोध्या बन गया है। कितने आनंद के साथ, कितने उत्साह के साथ हम लोग तैयारी में हैं कि कब जल्दी से राम जी आए तो हम और आप सभी लोग मिलकर स्वागत राम जी का करें। देखते 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 वो समय आ गया 12 महीना बाद, जिसमें जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर आरु अचर हर सजित राम जन्म सुखमूल। खूब प्रेम से चैत्र माह की, अब ध्यान से सुनिए आप, चैत्र माह का वो शुक्ल पक्ष आया और शुक्ल पक्ष का वो 9वीं तिथि आया और 9वीं तिथि में वो मंगलवार का सुखद दिन दोपहर का ठीक
12 भी बजने वाला ही है, उसके पहले ही सभी देवी देवता खूब जय जयकार कर रहे हैं, खूब शंखनाद कर रहे हैं, मंद मंद हवा चल रहा है। ये तब तक अचानक से 12 बजा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय जय हो। बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। बोले चारों भैयन की जय हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही राम जी आए कि सभी लोगों ने मिलजुल करके सभी लोगों ने मिलजुल करके स्तुति की। तो हम चाहेंगे स्तुति के लिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और आप एक थोड़ा सा कपूर जला के भगवान के सामने रख देंगे। कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी ओ लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी कह दुई प्रधान जी की तरफ से खूब नगद बधाई। ये एंट्री कार्ड है, अभी इतने से काम नहीं चलने वाला है। खूब उसके बाद से उत्सव मनने लगा, उत्सव मनने लगा। धीरे धीरे देखते देखते पीछे में से भी आवाज आया, बधाई हो बधाई हो। सारे अयोध्या जी में खूब धूम धूम के बधाई मचने लगा। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। अरे धरोहरा वासियों थोड़ा ऊर्जा के साथ बोलो बधाई हो, बधाई हो। सभी नर और नारियां लगे उत्सव मनाने, सोहर बधाई गाने। हम भी गा दे क्या? सोहर गा दे, लेकिन सोहर के लिए मोहर लगता है। हाँ, तो सभी लोग अपना अपना नेक नौछावन मोहर लेके राम जी के जन्मोत्सव में तैयार और खूब प्रेम से आइए सोहर का आनंद लेते हुए। अरे जुग जुग जिय सोललनवा भवनवा के भाग जागल हो। अरे जुग जुग जिय सोललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ए भाई, हमारे यजमान जी कहाँ है? नहीं दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, तैयारी में है, आ रहे हैं। आइए आइए। अरे आजू के दिनावा सोहावन रतिया लुभावन हो। आजू के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन। अरे आजू के दिनावा सोहावन। लेकिन यजमान जी बस इतने से काम नहीं चलेगा,
अब खूब प्रेम से जो है कि वहाँ जा करके आपको उत्सव भी मनाना है, झूमना नाचना गाना भी है। और ये देखिए हमारे चंदू यादव भैया जी, अध्यक्ष भैया जी कहाँ हैं भाई? आइए आइए, स्वागत है आपका भी। और संजय वर्मा जी कोषाध्यक्ष जी, जैसे कोषाध्यक्ष हैं उसी प्रकार से आपका भी योग न्यौछावर मोहर आना चाहिए। और हमारे शिव कुमार मौर्य जी भैया जी का तो आ गया है बधाई। सुभाष अग्रहरी जी, रामजग जी, प्रहलाद जी, सब लोग आइए, सभी लोग झूमते हुए नाचते गाते हुए बधाई लुटाते हुए। ललना लाल भैले उलवा के दीपक नवा में आस लागल हो। अखिया बुझाला जैसे माई के नकिया है पापा के हो। अखिया बुझाला जैसे माई के नकिया है पापा के हो। और देखिए हमारे चंदू यादव भैया जी भी आ गए, अध्यक्ष महोदय जी, पूरा 500 का बधाई आया है। आप लोग जो है कि ऐसा है सभी लोग खड़े होकर उत्सव मनाएंगे। अब सभी लोग खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए और सभी लोग खड़े होकर इधर जो है कि कम नहीं पड़ना है, प्रधान जी पीछे नहीं हटना है। नहीं, माता जी जो लोग पीछे हैं आप लोग भी सबको झूमना है, किसी को बाकी नहीं लगना है, सभी लोग झूम के, क्योंकि आज तो महाराज हमारे राम जी का आगमन हुआ है। अरे जन्म लिए रघुरैया आइए सभी लोग झूम, बोल राजा रामचंद्र भगवान की। अरे जन्म लिए रघुरैया अवधया बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधया बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधया बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे जन्म लिए रघुरैया अवधया बाजे बधैया। अरे जन्म लिए रघुरैया अवधया बाजे बधैया। ऐसे काम नहीं चलेगा, सभी लोग झूमते हुए जय हो। अवधपुर धन्य राजा दशरथ। अवधपुर धन्य राजा दशरथ। अरे धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। अवधपुर धन्य राजा दशरथ। अरे धन्य धन्य तीनों मैया अवधया बाजे बधैया। धन्य धन्य तीनों मैया अवधया बाजे बधैया। अरे जन्म लिए रघुरैया अवधया बाजे बधैया। रघुरैया अवधया बाजे बधैया। अरे केहू लुटावे लायन धन सोनमा। केहू लुटावे लायन धन सोनमा। अरे अन्न धन सोनमा
अनधान सुनवा धन सुनवा हो अनधान सुनवा अरे केहू लुटार धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया धन्ना मन ये रघुदैया अवध आज बाजे बधैया धन्ना मन ये रघुदैया अवध आज बाजे बधैया अवध आज बाजे बधैया अवध आज बाजे बधैया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और सोहर गाय की आरती करें एक और, लेकिन ऐसे नहीं गाएंगे। अरे बाजीना मंजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा। जय हो जय हो। प्रधान जी अरे है बाजीना मंजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा। अरे राजा जी खजनवा दे दा। राजा जी खजनवा राजा जी खजनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा। बाजीना मंजीरा ऐसे बाजीना मंजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दो ओ रानी जी गहनवा दे दा। रानी जी गहनवा दे दो ओ राजा जी खजनवा दे दा। रानी जी गहनवा दे दो अरे रानी जी गहनवा दे दा। रानी जी गहनवा दे जय हो। घूमते हुए जय हो। और क्या क्या मांग रहे हैं लोग? अरे हल्का हंसली काड़ा छाड़ा बाजू बंद झुमका खाड़ा। ओ हल्का हंसली काड़ा छाड़ा बाजू बंद झुमका खाड़ा। ई है आर मनवा अपना ई है आर मनवा अपना कान के रनवा देगा। हमारा तो मन यही है कि हे कौशल्या रानी अरे ई है आर मनवा अपना हई कान के रनवा देगा। जब तक सोहर हो बधाई हो उसमें कोई धातु मोहन ना लुटाया जाए तब तक आनंद आने वाला। हाँ तो इस बार हमको कुछ बढ़िया न्यौछावर चाहिए भाई, सब लोग सुन लीजिएगा। हाँ अरे बाजीना मंजीरा ऐसे बाजीना मंजीरा ऐसे हीरा रतनवा देगा। राजा जी खजनवा देगा। राजा जी खजनवा दे दो ओ रानी जी गहनवा देगा। जय हो। सभी लोग झुमते हुए भाव से जय हो।
पाम के पैजनिया दे द, पाम पैजनिया दे द, कमर कर धनिया दे द, अरे पाम पैजनिया दे द, कमर कर धनिया दे द। ई है बाबी चरवाय अपना, ई है बाबी चरवाय अपना, करके कंगनवा दे द, जवन मर्द। अरे राजा जी खजनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, राम जी खजनवा दे द। बाजी ना मंजीरा ऐसे, बाजी ना मंजीरा ऐसे, हीरा रतनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द, राजा जी खजनवा दे हो। दासी गई, देखी कि सब लोग कुछ कुछ मांग रहे हैं, कुछ कुछ मांग रहे हैं, तो जो लास्ट में दासी गई वो जाके कर रही है क्या? अरे हमारा तो कुछ ना चाहिए, हमारा तो कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माहे, अरे हमारा तो कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माहे, ई है बास अपनवा अपना, ई है बास अपनवा अपना, गोदी के ललनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा, अरे रानी जी गहनवा दे। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हाँ थोड़ा पीछे खिसक के, पीछे खिसक के। अब जितने लोग ऐसे ही खड़े थे वो लोग बैठ जाइए, बस जो ये बहने लोग हैं आगे यही लोग खड़ी रहेंगी। अरे बधैया बाजे आज यही अंगना, बधैया बाजे आज यही अंगना, बधैया बाजे आज यही अंगना बाजे अंगना, अंगना हो आज यही अंगना, आज यही अंगना हो आज यही अंगना, अंगना हो आज बधैया बाजे आज यही अंगना, बधैया बाजे अरे केहू लुटावे लायन धन सुनवा, केहू लुटावे लायन धन सुनवा, अरे केहू लुटावे लायन धन सुनवा, केहू लुटावे लायन धन सुनवा, अरे अन धन सुनवा हो अन धन सुनवा, अरे राजा लुटान धेनु गैया, बधैया बाजे आज यही अंगना, बधैया बाजे अरे अंगना, बधैया अरे आज यही अंगना, बधैया बाजे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठे रहेंगे।
सभी लोगों को प्रसाद मिल जाएगा। उसके उपरांत ही अपने अपने घर सभी लोग जाएंगे। ये माता जी का दरबार है। बाबा जी से कहेंगे कि अभी 10 मिनट या आरती चलता रहे, प्रसाद बढ़ता रहेगा। हाँ ऐसा है, जितनी बहनें गरबा की हैं आप सभी लोग एक लाइन से खड़े हो जाइए। तो सभी लोग एक लाइन से खड़े हो जाइए। अब प्रधान जी अपने सहयोगियों के साथ आप सभी लोगों को कुछ पुरस्कृत करेंगे। उसके बाद से हाँ, और कमेटी के जो भी लोग हैं आप लोग आ जाइए। यहाँ प्रधान जी आप सभी को बुला रहे हैं। हाँ, समय का ध्यान, उधर प्रसाद वितरण भी करवाते रहिए। हाँ, प्रसाद वितरण करते रहे। आरती अभी हो जा रहा है। ये भी प्रसाद जो बढ़ रहा है, जो लोग व्रत होंगे प्रसाद भले ले लेंगे लेकिन खुद न खाएंगे। हाँ, और ये भी बात है, प्रसाद लेके आप लोग घर मत जाइएगा। अभी आरती होना शेष बचा हुआ है, तो ठीक है ना, अभी जब मत जाइएगा। अभी कुछ उपहार भी देना है। जितनी बहनें, माताएं, भाई लोग जो 9 दिन तक नवरात्रि व्रत हैं, आप लोग भी एक किनारे खड़े होकर के आ जाइएगा। जितने लोग अरे वाह, चलिए सभी लोग जोरदार ताली बजाइए 3 लोगों के लिए। देखिए कितना सुंदर बात है कि आज आपके धौरहरा के लोग मानो एकदम अयोध्या जी बना दिए हो इस पावन गांव को। आज एक गांव नहीं, आज एक धाम बन गया है। और हमारे प्रधान जी कितने नेक दिल इंसान हैं कि सभी बहनों को जो है कि खूब प्रेम से पुरस्कृत करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आइए, जब तक आप लोग बैठे हैं तब तक सभी लोग ताली बजाते हुए एक सुंदर सोहर भाव का आनंद लेंगे। अरे धन्य धन्य चैत महीना महा के सुघर समय आनो हो। अरे धन्य धन्य चैत महीना महा के सुघर समय आनो हो। राम प्रगट भय रघुरैया परम सुख दया हो। राम प्रगट भय रघुरैया। अरे धन धन चैत महीना के, धन धन चैत महीना के। जो लोग व्रत होंगे हलवे को न खाएंगे, प्रसाद ले लेंगे। राम प्रगट भय रघुरैया परम सुख दया हो। परम सुख दया। चलिए सभी लोग प्रसाद खाते रहें। और जो लोग 9 दिन व्रत हैं, कोई ऐसा है कौन कौन 9 दिन व्रत है, तो आप लोग खड़े होकर थोड़ा इधर आ जाइए। तो जितने 9 दिन व्रत वाले लोग हैं, इस पंडाल में जो भी 9 दिन के व्रत हैं, माताएं, बहनें या भाई, कृपया वो लोग आगे आए। इस पावन नवमी में उनका गुरुजी खुद सम्मान करेंगे। और गुरुजी के हाथों वह जाए मंच पे और उनसे कुछ उपहार इस रास्ते जाए। आप जो भी 9 दिन का व्रत है
वो जाएं मंच पे सभी लोग। ये सौभाग्य की बात है कि गुरु जी के कर कमलों द्वारा उनको और साथ में केला प्रसाद भी उनको दीजिएगा। जो लोग 9 दिन है केला वहां रखा हुआ है, गुरु जी के हाथों से प्रसाद लें। बड़े सौभाग्य की बात है। हम तो धन्य हैं कि हमारे ग्राम सभा में इतने बढ़िया बढ़िया कलाकार बच्चियां हैं। आज मैं देखा तो मन हमारा प्रसन्न ये हुआ कि हम तो जानते हैं कि बच्चे इतना कलाकार नहीं हैं, लेकिन आज हमने देखा तो मन मेरा प्रसन्न हो गया। हमारे ग्राम सभा में ऐसे ऐसे कलाकार हैं, क्षेत्र में ऐसे ऐसे कलाकार हैं। जो भी माताएं बहनें 9 दिन का व्रत हैं वो मंच पर जाएं और गुरु जी के हाथों पुरस्कृत हों और केला स्वरूप प्रसाद भी उनको दिया जाए और एक फोटो भी लिया जाए सबका। बड़े कृपा है गुरु जी हमारे वहां पधारे, हमारा गांव बहुत बहुत धन्य हो गया। हमारी युवा टीम श्री दुर्गा सेवा समिति जितने मन से लगी है उनका भी हम लोग बार बार नमन बंदन करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी श्री चंदू यादव भैया जो हम सबके मार्गदर्शक भी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम सब कार्यकर्तागण सब काम कर रहे हैं और भाई की तरह बच्चों की तरह स्नेह मिलता है। उनका भी कोट कोट धन्यवाद। जो संचालन कर रहे हैं हमारे सभी मित्रगण, संजय बाबू, शिव कुमार जी, प्रहलाद जी, अन्य सभी साथी, शैलेश बाबू, तमाम लोग हैं जो बैठे हुए हैं। किसी किसी का नाम भूल जाता हूँ इसलिए क्षमा चाहता हूँ। जितने भी दुर्गा सेवा समिति के लोग हैं सबको कोट कोट धन्यवाद। जय माता दी। आगे एक सोहर और हो जाए, एक ठू सबकी इच्छा है, एक ठू वो हो जाए। शिव कुमार जी कहाँ हैं? शिव कुमार जी यह एक सोहर आप भी गा दीजिए। एक शिव कुमार जी हैं हमारे, एक सोहर गाएंगे, थोड़ा लोग सहयोग करिएगा। जय माता दी।